हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में क्या है ना, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी बताना। अर्थमेटिक में मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये दूसरा और आखिरी सीट है। और अभी तक इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 23 तक करा दिया है। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। हो सके तो आज ये सीट समाप्त भी हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, इसके बाद मैं अगली क्लास में टाइम एंड वर्क शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, ध्यान से देखना। मिसलेनियस क्वेश्चन बस बचा हुआ है, उसको हम लोग आज करके इस सीट को समाप्त करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से देखते हैं ये सवाल क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा तथा 10 पैसे की सिक्कों की संख्या। 3 प्रकार के सिक्का है उस बैग में। 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का और 10 पैसे का सिक्का है। 3 प्रकार के पैसों के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में। ठीक है मेरे भाई, ये तीनों प्रकार की जो सिक्कों की संख्या का रेशियो है वो किस रेशियो में बताना मेरे भाई? ये 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। ठीक है मेरे भाई, पहले हमको यह बताओ कि 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या का सेट कौन होता है। 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या का सेट कौन होता है? तो 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या का सेट होता है 3, 5 और 7। ठीक है मेरे भाई, अभाज्य संख्या में यही तीनों ऐसा संख्या है, यही तीनों ऐसा संख्या है जो क्रमागत है। क्रमागत 3 के बाद 5, 5 के बाद लगातार 7 है। ठीक है, ये क्रमागत विषम अभाज्य संख्या का सेट होता है। अभाज्य संख्या में यही 3 संख्या है, यही 3 संख्या का सेट है जो 3 क्रमागत अभाज्य संख्या का सेट बनता है। 3 क्रमागत अभाज्य विषम संख्या का सेट बनता है। ठीक है मेरे भाई, तो तीनों प्रकार का जो सिक्कों की संख्या है, तीनों प्रकार का जो सिक्कों की संख्या है वो किस रेशियो में बताना मेरे भाई? इस रेशियो में, इस रेशियो में 3:5:7 के रेशियो में। ध्यान से सुना मेरे भाई, 3 प्रकार का सिक्का है। 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है, और 10 पैसे का सिक्का है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये जो तीनों प्रकार का सिक्का है ये किस रेशियो में बताना? ये किस रेशियो में? तो ये 3:5:7 के रेशियो में, 3:5:7 के रेशियो में, 3:5:7 के रेशियो में। ठीक है मेरे भाई, ये किसका रेशियो है? ये किसका रेशियो है? ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। ठीक है मेरे भाई, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। ठीक है, यानी 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो 3 यूनिट है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 5 यूनिट है और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 7 यूनिट है। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। ठीक है, आगे पढ़ो। बैग में कुल 552 रुपया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैग में कुल 552 रुपया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैग में कुल 552 रुपया है। ठीक है मेरे भाई, ये जितना भी प्रकार का सिक्का है इन सब सिक्कों की संख्या के हिसाब से टोटल पैसा जो बैग में बन रहा है वो 552 रुपया बन रहा है, 552 रुपया। ठीक है, ठीक है। अब आगे पढ़ो। यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए, यानी पहले अगर 3:5:7 के रेशियो में तो इसको पलटी मार दिया जाए, यानी 3:5:7 के रेशियो में पहले ये सिक्का की संख्या का नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो रेशियो है 3:5:7 के रेशियो में, अगर इसको पलटी मार दिया जाए तो रेशियो को पलटी मारोगे तो 7:5:3 के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए, यानी इस रेशियो को पलटी मार दिया जाए, तो बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में नंबर ऑफ पॉइंट्स है किसका कितना कितना। एक्चुअल ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है कितना कितना होगा, यानी 50 पैसे का टोटल कै गो सिक्का है, 25 पैसे का टोटल कै गो सिक्का है और 10 पैसे का टोटल कै गो सिक्का है। ये तो रेशियो दे रखा है ना, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो दे रखा है। एक्चुअल संख्या निकाल कर लेकर आओ, एक्चुअल संख्या, ये तीनों प्रकार के सिक्कों की एक्चुअल संख्या क्या है ये निकाल कर लेकर आओगे, सारा क्वेश्चन निपट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो रेशियो मैं ब्रेक कर देता हूं, ब्रेक, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। अगर मैं इस रेशियो को ब्रेक करूंगा तो तुम बता मेरे भाई 50 पैसे का कितना सिक्का हो जाएगा बताना। अगर मैं इस रेशियो को ब्रेक करूंगा तो एक स्थिरांक लगाऊंगा, वो स्थिरांक मैं के लगा लेता हूं, तो 50 पैसे का कै गो सिक्का हो जाएगा? 3 के गो सिक्का। ठीक है, 50 पैसे का 3 के गो सिक्का हो जाएगा।
25 पैसे का कै गो सिक्का हो जाएगा बताना? 25 पैसे का कै गो सिक्का हो जाएगा? 5 के गो सिक्का हो जाएगा, 5 के गो सिक्का। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स को का रेशियो को मैं ब्रेक कर दिया। और 10 पैसे का कै गो सिक्का हो जाएगा बताना? 10 पैसे का कै गो सिक्का हो जाएगा? 7 के गो सिक्का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये एक्चुअल सिक्कों की संख्या आ गया, एक्चुअल सिक्कों की संख्या आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये एक्चुअल 50 पैसे को सिक्कों की संख्या है, ये एक्चुअल 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है, ये एक्चुअल 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, और ये एक्चुअल 10 पैसे के सिक्कों की संख्या है। हमको एक्चुअल सिक्कों की संख्या लाना है, तीनों का कितना कितना है, तो इसके लिए हमको के का मान लाना पड़ेगा ना, इसके लिए हमको के का मान लाना पड़ेगा। अरे कॉइन्स की संख्या तो एक्चुअल आ ही चुका है, बस के का मान आएगा तो एक्चुअल संख्या पता लग जाएगा। तो के का मान आएगा कैसे, ध्यान से सुना, के का मान कैसे आएगा? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल जो वैल्यू है अमाउंट का, टोटल सिक्कों का जो वैल्यू है ना, टोटल बैग में कितना पैसा है? 552 रुपया। जितना भी सिक्का रखा हुआ है उसका टोटल वैल्यू बैग में 552 रुपया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग बैग में टोटल कितना वैल्यू मैं लेकर आऊंगा अपने अकॉर्डिंग, फिर दोनों का मुंह मिलाऊंगा तो के का मान आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारे अकॉर्डिंग बैग में कितना पैसा ये बता दो, मेरे अकॉर्डिंग बैग में कितना पैसा ये बता दो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, मेरे अकॉर्डिंग बैग में कितना पैसा होगा ये बता दो। तो 50 पैसा का 3 के सिक्का है, ध्यान से सुनते रहना, तो इसका टोटल वैल्यू कितना बनेगा? 50 पैसा का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुना, क्योंकि यहां डाटा जो है वो रुपया में है। ठीक है, तो मैं इसको रुपया में कन्वर्ट कर देता हूं। 50 पैसा का मतलब होता है 1/2 रुपया, 1/2 रुपया। 25 पैसा का मतलब होता है 1/4 रुपया, और 10 पैसा का मतलब होता है 1/10 रुपया, 1/10 रुपया। ठीक है मेरा भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तुम बताओ 50 पैसा का 3 के गो सिक्का है, 3 के गो सिक्का है, तो टोटल वैल्यू कितना बनेगा इसका? 50 पैसे का 3 के गो सिक्का है, या फिर 1/2 रुपया का, 1/2 रुपया का 3 के गो सिक्का है, तो इसका वैल्यू कितना बनेगा? इसका वैल्यू बनेगा 1/2 गुना का 3 के। टोटल इसका वैल्यू बनेगा 1/2 गुना का 3 के। अरे काय नहीं समझ रहा है, काय नहीं समझ रहा है? मैं तुमको कहूंगा कि आधा रुपया के 10 सिक्का है, आधा रुपया के 10 सिक्का है, 1/2 रुपया का 10 सिक्का है, तो टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा इसका? आधा रुपया का 10 सिक्का है, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 10 नहीं हो जाएगा, ये 5 रुपया नहीं बन जाएगा टोटल वैल्यू, ये 5 रुपया नहीं बन जाएगा टोटल वैल्यू। 10 सिक्के का अगर आधा रुपया का 10 सिक्का है तो इसका टोटल वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगा। बस मैं तो यही तो है ना, वही बात तो मैं यहां पे कर रहा हूं कि आधा रुपये का 3 के सिक्का है, तो आधा रुपये का 3 के सिक्का है, तो उसका टोटल वैल्यू कितना बनेगा? तो आधा रुपया की गुना कर देना है नंबर ऑफ पॉइंट से, 3 के से गुना कर देना है, ये आधा रुपये का कुल वैल्यू हो गया, कुल वैल्यू 50 पैसे का टोटल कितना वैल्यू होगा पैसा में, वो आ गया। इसी प्रकार से हमको ये बताओ 25 पैसा का 5 के गो सिक्का है, तो इसका वैल्यू कितना बनेगा? रुपया में बात करें तो 1/4 रुपया का, 1/4 रुपया का 5 के गो सिक्का है, तो टोटल वैल्यू कितना बनेगा? तो टोटल वैल्यू बनेगा, गुना कर दो, 1/4 की गुना 5 के में कर दो, इतना वैल्यू बन जाएगा, इतना वैल्यू 25 पैसे के सिक्के का टोटल इतना वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये बताओ 1/10 रुपया का 7 के गो सिक्का है, तो टोटल इसका वैल्यू कितना बन जाएगा? टोटल इसका वैल्यू कितना बन जाएगा? 1/10 गुना का 7 के हो जाएगा, टोटल इसका वैल्यू कितना बन जाएगा? 1/10 गुना का 7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब ये 50 पैसा का इतना वैल्यू है टोटल, इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, तीनों वैल्यू को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग बैग में टोटल कितना पैसा है वो आ जाएगा। इन तीनों वैल्यू को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग बैग में टोटल कितना पैसा आ जाएगा? अरे बताओ ना, इन तीनों वैल्यू को मैं जोड़ दूंगा तो बैग में टोटल कितना पैसा ये आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग बैग में इतना पैसा है, यहां से लेकर यहां तक मेरे अकॉर्डिंग बैग में टोटल इतना पैसा है, इतना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैग में कितना पैसा है? 552 रुपया है। तो मैं इस दोनों को बराबर कर दूंगा, मैं इस दोनों को बराबर कर दूंगा। ठीक है, मैं इस दोनों को बराबर कर दूंगा। ठीक है, अब यहां से तुम सॉल्व करके के का मान निकाल लोगे। के का मान जैसे निकलेगा तो सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, सिक्कों की संख्या निकल जाएगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनना, कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से सुनना। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 बटा का 2 हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा? 3 बटा का 2 हो जाएगा, 3 बटा का 2 हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा बताना? ये 5 बटा का 4 हो जाएगा, ये 5 बटा का 4 हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा बताना? 7 बटा का 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7 बटा का 10 हो जाएगा। भाग गया तू, ये कितना हो जाएगा? 7 बटा का 10 हो जाएगा, ये 7 बटा का 10 हो जाएगा, ये 7 बटा का 10 हो जाएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा?
552 के बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 552 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस यहां से एलसीएम लगा लो, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 2 4 10 का एलसीएम कितना होगा? 2 4 का तो 4 ही होगा, और 4 और 10 का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 एलसीएम बनेगा 20। 2 से 10, 10 की गुना 3 में होगा, तो ये हो जाएगा 30 के प्लस का 4 पंजे 20, 5 की गुना 5 में होगा, तो ये हो जाएगा 25 के, ये हो जाएगा 25 के प्लस 10 दूना 20, 2 की गुना 7 में होगा, तो ये हो जाएगा 14 के, ये हो जाएगा 14 के। इसका वैल्यू किसके बराबर है? 552 के बराबर है। इसका वैल्यू किसके बराबर है? 552 के बराबर है। तो यहां से कितना आ जाएगा बताना हमको? 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55। 55 और 14 कितना हो जाएगा? 55 और 4 हो जाएगा 59, 10 69 के, यहां से हो जाएगा 69 के बराबर, और ये चला जाएगा उधर, तो 20 गुना का 552 हो जाएगा। 20 गुना का 552 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? इतना बात समझ गया। अब हमको ये बताओ, ये किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? ये मेरे भाई ध्यान से सुनना, 23 तिहाई 69। मैं इसको काटूंगा, ध्यान से सुनना। इधर मैं इसको काट रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। कहां भाग गया रे? चलो मैं इसको काटता हूं। 23 से ये कट जाएगा, 23 तिहाई 69, और 23 से कट जाएगा ये 23 दूनी 46 और 92, 23 चौक 92, 24 हो जाएगा। 3 से ये 8 मरतबे चला जाएगा। तो यहां से बताओ के का मान कितना आ गया? यहां से के का मान कितना आ गया? 20 अठे 160 आ गया। के का मान कितना आ गया? 160 आ गया। के का मान कितना आ गया? 160 आ गया। तो हमको ये बताओ, के का मान आते ही हमको पता लग जाएगा कि 50 पैसे का टोटल कै गो सिक्का है। तो तू बता मेरे भाई, 50 पैसे का टोटल कै गो सिक्का है बताना। के का वैल्यू 160 है, तो 50 पैसे का कै गो सिक्का हुआ? 3 के, तो 16 तिहाई 48, 480 सिक्का हो जाएगा 50 पैसे का। 480 सिक्का हो जाएगा 50 पैसे का। 25 पैसे का टोटल कितना सिक्का होगा? तो 5 गुना 160, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 800 सिक्का हो जाएगा 25 पैसे का। 800 सिक्का हो जाएगा 25 पैसे का। और ये 10 पैसे का कैगो सिक्का हो जाएगा? के का वैल्यू 160 यहां पुट करोगे तो 16 सते 112, 1120 सिक्का हो जाएगा। किसका? 10 पैसे का 1120 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, सिक्कों की संख्या एक्चुअल में अब आया। तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या एक्चुअल में अब आया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से सुनना। यदि 50 पैसे तथा 25 पैसे तथा 10 पैसे की सिक्कों की संख्या पलट दी जाए, अब सिक्कों की संख्या को पलटी मारना है। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को पलट देना है। यानी पहले रेशियो इस रेशियो में था, क्वाइन का रेशियो ये था। अब इसको अगर हम पलटी मार देंगे तो रेशियो क्या बनेगा बताना। पहले जो रेशियो था 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो पहले 3:5:7 में था। अगर मैं इसको पलटी मारूंगा तो क्या होगा? 3:5:7 को तुम पलटी मारोगे तो 7 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 5 तो अपने जगह पर रहेगा। तो तुम बताओ अब जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? 7 इधर आ जाएगा पलटी मार के, 3 इधर चला जाएगा, लेकिन 5 तो अपने जगह पर रहेगा ना। तो अब क्वाइन का रेशियो ये बन जाएगा। अब क्वाइन का रेशियो ये बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब क्वाइन का रेशियो ये बन जाएगा। क्वाइन का रेशियो ये बन जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बैग में टोटल कितना रुपया बढ़ जाएगा। तो पहले तो पैसा कितना था? 552 रुपया। अगर सिक्कों की संख्या को पलटी मार दोगे तो तुम बताओ मेरे भाई बैग में कितना पैसा बढ़ जाएगा, ये बताओ। ठीक है, हमको इतना बताओ कितना पैसा बढ़ जाएगा। ये हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो तुम बताओ यहां से 7 के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 के का वैल्यू कितना? 1120। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये भी तो वही अनुपात है ना, खाली पलटी ना मारा है। तो अनुपात तोड़ूंगा तो 7 के 5 के 3 के नहीं हो जाएगा। तो 7 के का वैल्यू कितना लाया? 1120 लाया है, 1120 हो जाएगा। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 1120, 1120 हो जाएगा। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 1120। ये 5 के का वैल्यू कितना लाया? 800 लाया, 800। तो ये 800 सिक्कों की संख्या हो जाएगा। और ये कितना लाया? 3K का वैल्यू कितना लाया? 480 लाया। अरे काय नहीं समझ रहा है? काय नहीं समझ रहा है? पहले सिक्कों की संख्या इस रेशियो में था। तुमको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको बताओ। पहले जो सिक्कों की संख्या था वो इस अनुपात में था। अनुपात का मतलब छोड़ो, एक्चुअल वैल्यू पर जाओ। यानी 50 पैसा का पहले 480 सिक्का था, 25 पैसा का 800 सिक्का था, और 10 पैसा का 1120 सिक्का था। क्वेश्चन कर रहा है कि इन सिक्कों की संख्या को पलट दिया जाए। पलटने का मतलब क्या कि 1120 सिक्का अगर 50 पैसा का हो गया, 1120 इसको पलटी मारेगा तो 1120 सिक्का 50 पैसा का हो जाएगा, 480 सिक्का 10 पैसा का हो जाएगा, और 800 सिक्का 25 पैसा का हो जाएगा। यही ना होगा? यही चीज को तो मैं यहां पलटी मार के यहां ला दिया हूं। इसको सिक्कों की संख्या को तुम पलटी मारोगे, पहले ये सिक्कों की संख्या था तीनों का, अगर इसको पलटी मारोगे तो 1120 को सिक्का 50 पैसे का हो जाएगा जो यहां है। 480 पैसा 480 को सिक्का पलटी मारोगे तो ये 10 पैसा का हो जाएगा जो यहां है, और इसको पलटी मारोगे तो ये बीच में ही तो रहेगा 800 का 800। सिक्कों की संख्या पहले ये था, ये एक्चुअल सिक्कों की संख्या ये था 480, 800, 1120। तुम इसको पलटी मारोगे
पैसा अपना जगह पर है, खाली संख्या को पलटी मारना। इसको पलटी मारोगे तो 1120 यहां जाएगा, ये वहां चला जाएगा और ये अपने जगह पे खड़ा रहेगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो बताओ ये तुम्हारा रेशियो अगर इस रेशियो में पलटी मारोगे, चाहे ऐसे अगर हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू कितना बनेगा ये बताओ। हमारा वैल्यू कितना बनेगा ये बताओ मेरे भाई, हमारा वैल्यू कितना बन जाएगा बताना। 50 पैसे का 1120 सिक्का है, 50 पैसे का 1120 सिक्का है, तो इसका वैल्यू कितना बनेगा बताना। 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपया। 1/2 रुपया की गुना करना किसमें, 1120 में, 1120 में प्लस प्लस, ध्यान से सुनना। 25 पैसा का 800 सिक्का होगा, 25 पैसा का मतलब 1/4 रुपया, इसकी गुना 800 में करना है तो टोटल वैल्यू इसका बन जाएगा प्लस प्लस। 10 पैसे का 480 सिक्का है, तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, 10 पैसा का मतलब 1/10 रुपया, तो इसका वैल्यू ये बनेगा। ठीक है, ठीक है। अगर सिक्कों की संख्या को पलटी मार दोगे तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा पैसा का, ये निकालो। तो ये किससे चला जाएगा बताना मेरे भाई, ये किससे चला जाएगा बताना, ये किससे चला जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, 2 पंचे 10 छक 560, 2 पंचे 10, 2 छक 12, ये समाप्त हो जाएगा। ये 4 से कितना मरतबे चला जाएगा, 200, और ये 0 से 0 चला जाएगा। तो टोटल कितना वैल्यू बनेगा बताना, 560 ये रहा, 200 ये रहा और 48 ये रहा। तो 560 200 कितना हो जाएगा और 48 हो जाएगा, तो 248 इसमें जुटेगा। तो फाइनली कितना बन जाएगा, 8 8 6 4 10, 6 4 10 5 2 7 1 8, 808 रुपया हो जाएगा बैग में। अगर सिक्कों की संख्या पलटी मारोगे तो बैग में 808 रुपया हो जाएगा, 808 रुपया। पहले कितना पैसा था, पहले 552 रुपया था बैग में। अगर इस अनुपात में था तो पलटी मारने के बाद बैग में सिक्कों की संख्या 808 हो गया, तो कितना रुपया सिक्का की संख्या बढ़ गया बताओ मेरे भाई। सिक्कों की संख्या में बैग में कुल कितना रुपया बढ़ जाएगा, अगर सिक्कों की संख्या पलटी मारोगे तो कितना रुपया बढ़ गया हमको ये बताओ। अब कितना हो गया, 808 रुपया हो गया। अब 808 रुपया हो गया, पहले कितना था, 552 रुपया हो गया। तो कितना ज्यादा हो जाएगा बताना। तो सीधा सीधा इसको घटा लेना है। तो 8 में से 2 चला गया तो 6 हो जाएगा, 8 में से 2 चला गया तो 6 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो गया, यानी 256 रुपया की वृद्धि हो जाएगा। 256 रुपया की वृद्धि हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 25 देखो क्या है। सवाल नंबर 25 देखो क्या है। एक परीक्षा में अमल और विमल का स्कोर 11:14 के अनुपात में है। ठीक है, एक परीक्षा में अमल और विमल का स्कोर का रेशियो दे रखा है 11:14। ठीक है मेरे भाई, एक बंदा अमल है और एक बंदा विमल है। ठीक है, दोनों के परीक्षा मार्क्स का रेशियो है, स्कोर का रेशियो यानी मार्क्स का रेशियो है। मार्क्स का रेशियो कितना दे रखा है बताना, 11:14 दे रखा है, 11:14 दे रखा है। आगे पढ़ो। एक अपील के बाद उनके अंकों में समान वृद्धि होती है। एक अपील हुआ, उसके बाद दोनों के अंकों में समान वृद्धि हुआ, तो उनके नए स्कोर 47:56 के अनुपात में है। तो उसका नया स्कोर किस रेशियो में हो गया, 47:56 के रेशियो में हो गया। ठीक है, ये न्यू स्कोर है, न्यू स्कोर, उसका नया स्कोर 47:56 के अनुपात में हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विमल के नए स्कोर का उनके मूल स्कोर से क्या अनुपात है ये बताओ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन को रेशियो ब्रेक करके ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। पहले ये दोनों का मार्क्स का रेशियो था, अगर मैं रेशियो को ब्रेक कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बताना। अगर मैं रेशियो को ब्रेक कर दूंगा तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मार्क्स हो जाएगा अमल का 11 के और विमल का हो जाएगा 14 के। ठीक है, हमारा बात समझ रहा है। दोनों का मार्क्स पहले रेशियो 11:14 का था, मैं रेशियो ब्रेक कर दिया तो इसका एक्चुअल मार्क कितना हो गया, एक्चुअल मार्क्स इसका आ गया अमल का 11 के और विमल का आ गया 14 के। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के स्कोर में समान वृद्धि होती है, यानी इसके स्कोर में मान लो कि x का वृद्धि होता है, x अंक का वृद्धि होता है, तो इसके स्कोर में भी x अंक का वृद्धि होता है। दोनों के स्कोर में समान अंक का वृद्धि होता है, इसके स्कोर में भी x अंक का वृद्धि होता है, इसके स्कोर में भी x अंक का वृद्धि होता है। तो तुम बता मेरे भाई अमल का नया स्कोर कितना हो जाएगा, 11 के में x अंक का वृद्धि होगा तो ये हो जाएगा नया स्कोर। ये अमल का नया स्कोर है। विमल का नया स्कोर कितना हो जाएगा, तो 14 के पहले था, x अंक का वृद्धि हो गया तो 14 के प्लस x हो जाएगा। ये विमल का नया स्कोर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों के नए स्कोर का अनुपात 47:56 हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग अमल और विमल के नए स्कोर तो ये है, मेरे अकॉर्डिंग अमल और विमल का नया स्कोर ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके नए स्कोर का रेशियो ये है, तो मैं दोनों को बराबर कर दूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों के नए स्कोर का रेशियो क्या बनेगा,
मेरे अकॉर्डिंग दोनों के नए स्कोर का रेशियो क्या बनेगा, 11k प्लस का x, 11k प्लस का x बटा में कितना हो जाएगा, 14k प्लस का x। मेरे अकॉर्डिंग दोनों के स्कोर का रेशियो ये बनेगा। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही रेशियो कितना है बताना, यही रेशियो कितना है, 47:56 है, यानी 47/56 हो जाएगा, 47/56 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, बीमल के नए स्कोर का उनके मूल स्कोर से क्या अनुपात है, यानी बीमल के नए स्कोर का, तो बीमल का नया स्कोर है कितना, 14k प्लस x, इसका रेशियो उनके मूल स्कोर से पूछ रहा है क्या होगा, तो उसका मूल स्कोर था 14k, यानी शुरुआत वाला स्कोर, यानी हमको इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा, 14k प्लस का x बटा का 14k, इसी का वैल्यू निकालना है क्या होगा। बीमल का नए स्कोर का उसके पुराने स्कोर से क्या अनुपात है, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए k और x का मान चाहिए। ठीक है, तो यहां से डाटा देखो, यहां से कैसे आएगा इसका वैल्यू, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से कैसे आएगा, थोड़ा सा बुद्धि लगा के कैलकुलेशन करना होगा, थोड़ा सा बुद्धि लगा के कैलकुलेशन करना होगा। कैसे, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, क्रॉस गुना करूंगा तो 47 की गुना दोनों में हो जाएगा, तो 47 की गुना दोनों में होगा तो 14k गुना का 47 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 47x, ये बनेगा बराबर, ध्यान से सुनते रहना। इधर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, इधर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो 11k प्लस x की गुना 56 में हो जाएगा, तो 11k की गुना 56 में मैं कर दिया, इसकी गुना दोनों पार्टी में होगा, प्लस का कितना हो जाएगा 56x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 56x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अब ये जो k वाला पोर्शन है यहां पे और यहां पे, इसको एक साथ ले लो, एक साथ इसको उठा के मैं इधर कर लिया, तो ये क्या बन गया, 14k गुना का 47, 14k गुना का 47, यहां से घटेगा ये 11k गुना का 56, ये यहां से घटेगा, ये इधर चला आएगा, और इसको उठाकर मैं उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, 47x उधर चला जाएगा, तो 56 में से 47 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x इधर कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब यहां से बताओ मेरे भाई, कॉमन खींच लो, यहां पे 14 दिखाई दे रहा है, k भी है, 14 भी है और 56 भी है, तो तुम क्या कॉमन खींचेगा बताना, 14 56 में, 14 56 में 14 आएगा, और k यहां भी है, k यहां भी है, तो k आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, 14 के कॉमन खिंचा गया तो यहां 47 बचेगा, माइनस का, माइनस का k इसमें का कॉमन है, k कॉमन है, 11 तो कॉमन है नहीं, तो 14 56 में से 14 कॉमन है, तो 4 आएगा, 4 की गुना 11 में होगा तो 44 आ जाएगा, 44 बराबर कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बन गया, यहां से बताओ क्या बन गया, ये 14k और गुना में कितना आ जाएगा बताना, 47 में से 44 चला गया तो 3 हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना, ये 3 से ये 9 3 मरतबे चला गया, ये 3 मरतबे चला गया, तो फाइनली 14k बराबर कितना हो गया बताना, 14k बराबर कितना हो गया, 3x हो गया, 14k बराबर कितना हो गया, 3x हो गया। बस क्वेश्चन समाप्त, क्वेश्चन बस समाप्त, 14k बराबर 3x में ले आया, 14k बराबर 3x में ले आया, बस हमको इसी का रेशियो निकालना है, इसी का वैल्यू ना निकालना है। तो तुम बताओ इसका वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट 14k का मान तो हमारे पास लाना ही पड़ेगा ना, तुम k का मान इंडिविजुअली क्यों लाओगे, डायरेक्ट 14k बराबर 3x आ गया, डायरेक्ट 14k का मान इसमें पुट कर दो बस। अगर मैं डायरेक्ट 14k का मान इस डाटा में पुट कर दूंगा तो 14k बराबर कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, 3x इसके बगल में x है ही है और नीचे में 14k है, 14k बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा बताना, 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x, 4x बटा का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो x x कट जाएगा तो रेशियो क्या बनेगा, 4/3 का मतलब 4:3। ठीक है, विमल का नए स्कोर का पुराने स्कोर से रेशियो बनेगा 4:3, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर दिया, रेशियो ब्रेक कर दिया, रेशियो ब्रेक कर दिया तो एक्चुअल वैल्यू आ गया, एक्चुअल वैल्यू आ गया तो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसे करते चले जाओ, दोनों में समान अंक की वृद्धि तो समान अंक का वृद्धि कर दिया, समान अंक का वृद्धि करने के बाद फाइनल है ना, फाइनल स्कोर ये हो गया, फिर फाइनल स्कोर का रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था उसके हिसाब से लगा दिया, यहां से मैं कुछ वैल्यू ले आया और जो हमसे पूछ रहा था उसका वैल्यू डायरेक्ट मैं पुट कर दिया। ठीक है, चलो सवाल नंबर 26 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 26 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहा था, लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया। ठीक है, लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया, देखो मेरे भाई ध्यान से, एक पेंसिल था कुछ लंबाई का पेंसिल रहा होगा। ठीक है,
कुछ लंबाई का पेंसिल रहा हो, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, लड़की ने पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया, लड़की पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया, ठीक है। लड़के ने यह देखा कि इन दो टुकड़ों का अनुपात वही अनुपात, इन दो टुकड़ों का अनुपात वही है जो दो टुकड़ा में तोड़ दिया। मान लो कि ये दो टुकड़ा में तोड़ दिया, यहां से इसको ब्रेक कर दिया, यहां से इसको ब्रेक कर दिया, यहां से इसको ब्रेक कर दिया, दो टुकड़ा में तोड़ दिया, यहां से इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, दो टुकड़ा में तोड़ दिया। तो लड़के ने यह देखा कि दोनों टुकड़े का जो अनुपात है, ये दोनों टुकड़े का जो अनुपात है वही अनुपात पूरी पेंसिल का भरे टुकड़े के साथ है, पूरी पेंसिल का भरे टुकड़े के साथ है। यानी दोनों टुकड़े का जो रेशियो है वही रेशियो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़ों के साथ है, ठीक है। तो लड़के ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुमको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कुछ कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो कि यह कोई लंबाई है, मान लो कि यह 20 मीटर लंबाई का कोई है ना, 20 मीटर लंबाई का कोई लाइन है या रेखा है या पेंसिल, मान लो 20 मीटर लंबाई का एक लाइन है, ठीक है, ठीक है, 20 मीटर लंबाई का एक लाइन है। मैं इसको दो हिस्सा में तोड़ दिया, मान लो मैं यहां से तोड़ दिया इसको, तो यहां से तोड़ दिया तो ये मान लो कि 8 मीटर का हो गया, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 12 मीटर का हो जाएगा, 12 मीटर का। यानी ये वाला हिस्सा अगर 8 मीटर का होगा तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 12 मीटर का हो जाएगा, 12 मीटर का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। अब तुम बताओ दोनों हिस्सा का रेशियो क्या बनेगा, ये दोनों हिस्सा का रेशियो क्या बनेगा, तो दोनों हिस्सा का रेशियो बनेगा 8:12। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12। यानी दोनों हिस्सा का रेशियो क्या बनेगा, 2:3 बनेगा। दोनों हिस्सा का रेशियो क्या बनेगा, 2:3 बनेगा। अब मैं तुमको इसमें यह समझाना चाहता हूं कि अगर दो हिस्सा में ये लाइन ब्रेक हो रहा है तो इसका रेशियो तो जो बनेगा तो बनेगा ही। मैं एक रेशियो को दो रेशियो, ये जो दो है ना, एक रेशियो बना है 2:3, इसके मैं एक साइड को मैं एक आराम से बना सकता हूं, चाहे ये किसी भी रेशियो में ब्रेक हो, उसके एक साइड का वैल्यू मैं एक बना सकता हूं। कैसे मैं एक बना सकता हूं, ध्यान से सुनना। ये रेशियो 2:3 का है। अगर मैं पूरे रेशियो में अगर मैं 1/2 से गुना कर दूंगा तो क्या कोई दिक्कत है, पूरे रेशियो में 1/2 से गुना कर दूंगा तो क्या कोई दिक्कत है, तो पूरे रेशियो में 1/2 से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की गुना 1/2 में होगा तो ये 1 अनुपात, और 3 की गुना 1/2 में होगा तो 3/2 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों बात तो सेम ही हुआ ना, ये दोनों बात सेम ही हुआ ना, ये दोनों बात सेम ही हुआ ना। अगर दो हिस्सा में टूट गया तो उसका रेशियो 2:3 बोलो, या 2:3 बोलो, या 1:3 बोलो, दोनों बात तो सेम ही होगा ना। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। मैं किसी भी रेशियो को एक तरफ का वैल्यू को मैं एक बना सकता हूं, एक तरफ का वैल्यू मैं एक बना सकता हूं, दूसरे तरफ का पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक तरफ का वैल्यू मैं अपने अकॉर्डिंग एक बना लूंगा। जैसे मान लो कोई रेशियो है 8:15, ये रेशियो है, दो हिस्से का रेशियो ये है। अब चाहो तो मैं एक साइड के हिस्से को रेशियो को एक बना सकता हूं, आराम से बना सकता हूं। क्या करना है, पूरे रेशियो में 1/8 से गुना कर देना, एक साइड को एक बना लो, तो 1/8 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1:15/8 हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा। तो तुम बताओ दोनों रेशियो सेम है, दोनों रेशियो सेम है, बस इसमें क्या है, एक साइड का फिक्स कर लिया मैं एक। तो किसी भी प्रकार का अगर रेशियो है तो एक साइड को तुम अपने पसंद से जो मर्जी वैल्यू वो बना सकता है, एक बना सकता है, दो बना सकता है, तीन बना सकता है, चार बना सकता है, तुम कुछ भी बना सकता है। सबसे सरल होता है एक बनाना, एक पे कैलकुलेशन कम है, इसलिए रेशियो को एक साइड को एक बना लो, ठीक है। तो तुम बताओ हमको, इतना बात हमको बताओ कि ये अगर टूटा होगा दो हिस्से में, अगर ये पेंसिल टूटा है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर ये पेंसिल दो हिस्सा में टूटा हुआ है, अगर ये पेंसिल दो हिस्सा में टूटा हुआ है, तो मैं ऐसा मान लूं कि दोनों हिस्सा का जो रेशियो होगा वो 1:n होगा, 1:n होगा। बताओ मेरे भाई, एक साइड का तो रेशियो, एक साइड का तो एक तो होगा ना, एक साइड का तो रेशियो मैं बता सकता हूं ना कि एक होगा, दूसरे साइड का क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन एक साइड का जो है वो फिक्स है, एक हो जाएगा, एक होगा ही होगा। अभी मैं तुमको बताया हूं कि एक साइड का रेशियो मैं एक कर सकता हूं, तो मैं मान के काम कर रहा हूं कि एक साइड का रेशियो एक हो गया, ठीक है। मैं ऐसा मान लिया कि एक साइड का जो रेशियो है, एक साइड का वो एक हो गया एक, तो मैं इसको 1:n में ब्रेक कर लिया, ठीक है। यानी ये दोनों हिस्सा का रेशियो 1:n हो गया। ऐसा मैं रेशियो बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं, एक साइड में एक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। इसलिए मैं एक साइड को एक ले लिया, दूसरे साइड का नहीं पता हमको, कोई नहीं पता लगा सकता मैं क्या, तो एक साइड का मैं एक बना सकता हूं। तो मैं मान लेता हूं एक साइड का एक है तो 1:n में ब्रेक हो गया। ये किस रेशियो में ब्रेक हो गया, 1:n में ब्रेक हो गया, ठीक है, 1:n में ब्रेक हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अब क्वेश्चन जैसे जैसे करा है वैसे वैसे करो। लड़के ने क्या देखा कि दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है, यानी दोनों टुकड़ों का वही अनुपात है। ये दो टुकड़ा का जो रेशियो है, ये दो टुकड़ा का जो रेशियो है, यानी ये दो टुकड़ा का रेशियो है 1:n।
दो टुकड़ा का अनुपात वही है जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है, जो अनुपात पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है, पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। पूरी पेंसिल का कितना वैल्यू हो जाएगा, ये 1 यूनिट है, ये n यूनिट है, तो पूरी पेंसिल का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस का n यूनिट, यानी पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है, पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ किसमें बड़ा पोर्शन कौन है। अब ये है कि ये है, हमको नहीं पता। अब ये है कि ये है, हमको नहीं पता, ठीक है। अब इसमें बड़ा पोर्शन कौन है, हमको नहीं पता। तो तुम अपना बात दिमाग से, हमारी बात ध्यान से सुनो। कुछ देर के लिए मैं इसको बड़ा मान लेता हूं और इसको मैं छोटा मान लेता हूं, ठीक है। तो पूरी पेंसिल का जो अनुपात बनेगा, पूरी पेंसिल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट ये है, n यूनिट है ना, n यूनिट ये है, तो पूरी पेंसिल की लंबाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस n यूनिट। तो इसका जो रेशियो, पूरी पेंसिल का जो रेशियो है वो बड़े टुकड़े के साथ है, और इसमें मैं थोड़ा देर के लिए बड़ा टुकड़ा को मैं 1 मान लिया हूं, तो मैं 1 लगाता हूं। या तो ये हो सकता है, या नहीं तो ये हो सकता है, या तो ये बन सकता है 1 अनुपात n बराबर, 1 अनुपात n बराबर दोनों टुकड़े का जो रेशियो बनेगा, दोनों टुकड़े का जो रेशियो बनेगा वो पूरी पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ बनेगा। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, पूरे टुकड़े का बड़े टुकड़े के साथ बनेगा। तो एक केस में मैं बड़ा टुकड़ा 1 लिया हूं, एक केस में मैं बड़ा टुकड़ा n ले लेता हूं, यही 2 केस बनेगा। अगर ये बड़ा होगा तो ये रेशियो होगा, अगर ये बड़ा होगा तो इसके हिसाब से ये रेशियो होगा। तो तुम ये बताओ मेरे भाई, कौन फिट बैठेगा, ये बताओ फिट कौन बैठेगा, इन दोनों में से कोई ना एक नहीं गलत होगा। तो यहां क्या बन जाएगा, 1/n बराबर, यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस का n, और बटा में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 1, ये आ गया। यहां से क्या बन जाएगा 1 बटा का n, और यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस n बटा का n आ जाएगा। तो इनसे n कट ही जाएगा, तो यहां से n प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा, 1 से 1 खत्म ही हो जाएगा, तो n बराबर यहां से 0 आ गया, n बराबर 0 हो गया। बताओ मेरे भाई n बराबर 0 बन सकता है क्या, और इसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा ना, कुछ ना कुछ यूनिट लंबाई होगा ना, यहां 0 आ रहा है, इसका मतलब ये डाटा गलत है, ये डाटा गलत है। इसमें जो बड़ा टुकड़ा है वो 1 है, छोटा टुकड़ा इसमें n है, तो इसके हिसाब से ये डाटा सही है, ठीक है। अब यहां से खाली कैलकुलेशन करना है तुमको, तो यहां से कैलकुलेशन करेगा तो क्या करेगा, क्रॉस गुना करेगा, n की गुना 1 प्लस n में करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का n बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक को मैं इधर भेज लूंगा तो एक इधर आएगा, तो -1 बराबर 0 हो जाएगा, -1 बराबर 0 हो जाएगा, -1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको n का मान चाहिए, क्योंकि किस टुकड़ा में पेंसिल को तोड़ा था, किस अनुपात में तोड़ा था, वो रेशियो तो मैं पहले ही ला चुका हूं, बस n का मान हमको चाहिए, n का मान चाहिए, और यहां से एक इक्वेशन बन गया, यहां से n का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 बराबर 0। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें a बराबर कितना होगा बताना, n स्क्वायर का गुणांक 1 है, b बराबर कितना होगा बताना, जो n का गुणांक होता है वो b होता है, 1 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा बताना, जो अचर राशि होता है वो c हो जाता है, ठीक है। इतना बात समझ गया, ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेगा तो n का फार्मूला क्या बनेगा बताना, -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2 होता है, तो -b के जगह 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4ac, a के जगह 1 आएगा, c के जगह -1 आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2a हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो यहां से बताओ n बराबर कितना बन जाएगा बताना, -1 प्लस माइनस रूट अंदर कितना हो जाएगा बताना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा 2 इकाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ n तो हमारा लेंथ है ना, जो n है हमारा वो लेंथ है, तो लेंथ कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता है, तो यहां से जो n का मान आएगा वो ये माइनस वाला तो आएगा नहीं, तो n का मान पॉजिटिव वाला ही आएगा। तो n बराबर फाइनली कितना हो जाएगा बताना, -1 प्लस का सिर्फ प्लस वाला आएगा, प्लस का ये √5 और बटा का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 2, ये आएगा n का मान, ये आएगा n का मान, ठीक है, ठीक है। n का मान यहां से फाइनल होगा, अरे माइनस वाला थोड़ी ना आएगा, माइनस वाला थोड़ी ना आएगा, इसमें माइनस अगर रहेगा तो पूरा n का मान निगेटिव हो जाएगा, n का मान निगेटिव आएगा ही नहीं, इसलिए खाली पॉजिटिव वैल्यू में लिया हूं। तो तुम बताओ रेशियो क्या बनेगा बताना, रेशियो क्या बनेगा बताना, रेशियो क्या बनेगा, 1 अनुपात n के रेशियो में ब्रेक किया, तो रेशियो क्या बन जाएगा 1 अनुपात, और n का वैल्यू कितना है बताना, n का वैल्यू आया है -1 प्लस का √5 बटा का 2 आया है, ये वैल्यू आया है, ये वैल्यू आया है। तुम बताओ मेरे भाई, इस रेशियो में तोड़ा था, तो तुम बताओ ये रेशियो तुम सीधा नहीं करेगा, ये रेशियो तो उठपुटांग है ना, बटा वाला आ गया हुआ है, तो रेशियो को सीधा करना है तो क्या करना होगा बताना, ये रेशियो तो बटा में आ गया ना, तो ये 2 से गुना कर दो, पूरे रेशियो को 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना मैं कर दूंगा पूरे रेशियो को, तो इसका बटा हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 अनुपात, और ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो √5 माइनस का 1 हो जाएगा,
√5 माइनस का 1 हो जाएगा। यानी लड़की ने पेंसिल को किस रेशियो में तोड़ा था? तो 2:√5 - 1 रेशियो में तोड़ा था। 2:√5 - 1। ध्यान से देखना ऑप्शन, 2 अनुपात है, 2 अनुपात है, √5 - 1। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है। हमको नहीं पता कितना खरगोश है कितना कबूतर है। उनके सिरों को गिनने पर सिरों की संख्या, कुल संख्या 340 है। ठीक है, अगर मैं खरगोश का सिर गिनता हूं, सर, और कबूतर का अगर सर गिनता हूं, तो टोटल संख्या कितना बनता है? 340 को है। इससे यह पता लग गया एक खरगोश का एक ही सिर होता है, एक कबूतर का एक ही सिर होता है। इसका मतलब उसमें टोटल 340 गो है। ठीक है, टोटल जो चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है उसकी टोटल संख्या 340 है। अरे 340 को सर है तो 340 गुना होगा इन दोनों मिलाकर। तो खरगोश प्लस कबूतर मिलाकर कितना होगा? 340 को होगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। सिरों को गणने पे कुल संख्या 340 है और पैरों को गणने पे पैरों की संख्या 1060 है। ठीक है, इन दोनों के पैरों को गना गया तो टोटल पैरों की संख्या कितना हो गया? 1060 हो गया। तो कबूतरों की संख्या हमको बताना है क्या होगा? कबूतरों की संख्या हमको बताना है क्या होगा? मेरे भाई ध्यान से सुनना, कबूतरों की संख्या बताना क्या होगा। मैं ऐसा करता हूं, कबूतरों की संख्या को x मान लेता हूं। ठीक है, और खरगोश की संख्या को मैं y मान लेता हूं। ठीक है, कि x गो कबूतर है, y गो खरगोश है। अब हमको यह बताओ कि कबूतर x गो है, खरगोश y गो है, लेकिन टोटल खरगोश प्लस कबूतर 340 गो नहीं होगा क्या? टोटल तो 340 से को सिर है ना, तो खरगोश प्लस कबूतर मिलाकर 340 नहीं होगा। तो तुम बताओ, यहां से हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा कि कबूतर प्लस खरगोश की टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 340 हो गया। x प्लस वाई बराबर 340 हो गया। यहां से एक इक्वेशन बन गया। अब तुम हमको यह बताओ कि खरगोश और कबूतर में क्या फर्क होता है? हमारी बात ध्यान से सुनना। जो कबूतर होता है इसके 2 पैर होता है, कबूतर के 2 पैर होता है, और जो खरगोश होता है इसके 4 पैर होता है। यह ध्यान रखना, इनके 4 पैर होता है। जो कबूतर होता है उसका 2 पैर होता है और जो खरगोश होता है उसके 4 पैर होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, कुल पैरों की संख्या कितना? 1060 है। कुल पैरों की संख्या 1060 है। तुम बताओ मेरे भाई, कबूतर गो है, x गो कबूतर है, x गो कबूतर, x गो टोटल कबूतर है। मैं ऐसा मान के काम कर रहा हूं। तो ए गो कबूतर का 2 गो पैर है, तो x गो कबूतर का टोटल पैर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2x। ये कबूतर का टोटल पैर हो गया। ठीक है, अब बताओ, एक खरगोश के पास 4 पैर होता है, एक खरगोश के पास 4 पैर होता है, एक खरगोश के पास 4 पैर होता है। टोटल y गो खरगोश है, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा? एक खरगोश के पास 4 पैर है, 4 पैर है, और टोटल y गो खरगोश है, तो टोटल पैर की संख्या कितना हो जाएगा? खरगोश के पास 4y हो जाएगा, 4y। अब ये खरगोश कबूतर का टोटल पैर आ गया और ये खरगोश का टोटल पैर आ गया। तो दोनों का टोटल पैर की संख्या जो है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? दोनों को मिलाकर टोटल पैर की संख्या 1060 है। दोनों को मिला, ये हो गया खरगोश, ये हो गया कबूतर का टोटल पैर, और ये हो गया खरगोश का टोटल पैर। इन दोनों का टोटल पैर की संख्या मेरे अकॉर्डिंग ये आया 2x प्लस का 4y, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल पैरों की संख्या कितना? 1060 है। तो ये कितना हो जाएगा? 1060 हो जाएगा। ठीक है, अरे कुछ नहीं करना भाई, खरगोश का टोटल पैर की संख्या निकालो, कबूतर की टोटल पैर की संख्या निकालो, दोनों को जोड़ दो, वही तो 1060 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमको ये बताओ, यहां से मैं अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2 कॉमन लूंगा तो 2 इधर जाके कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 530 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 530 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन ये रहा, 2 इक्वेशन मेरे पास आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है? कबूतरों की संख्या निकालना है, यानी x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। ये 2 इक्वेशन मेरे साथ है, मेरे पास है, तो x का मान निकालना है, तो y को गायब करो ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। हमको x का मान निकालना है, x का मान, तो y को गायब करना है। तो कैसे गायब होगा y बताना? y कैसे गायब होगा? ध्यान से सुना, दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो y को काटना है, यहां y है, यहां 2y है। तो अगर मैं 2 से गुना कर दूंगा, अगर मैं 2 से गुना कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो ये भी 2y हो जाएगा, ये भी 2y हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इसको काटना है, तो ऐसा करते हैं कि -2 से गुना कर देते हैं, या 2 से गुना करके घटा भी देंगे, या -2 से गुना कर देते हैं। चलो -2 से गुना करो इस इक्वेशन में और इसके साथ जोड़ दो, तो y वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस इक्वेशन में -2 से गुना करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 340 गुना 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 0, 4 दूना 8, 3 दूना, माइनस का 680 हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन कितना है बताना, ये है x प्लस का 2y, ये है x प्लस का 2y बराबर कितना है, 530 है, 530 है। बस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ेगा तो y समाप्त हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2x प्लस x कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, बराबर ये 680 530 यहां पे घटाना है। ठीक है, बड़ा तो माइनस वाला है ना, साइन तो निगेटिव कराएगा लेकिन घटेगा, 530 70 इधर चला गया और 80 150 हो जाएगा, 150, तो ये माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 150 हो गया, 150, यानी x का मान कितना आ गया, 150 हो गया, 150, यानी कबूतर की संख्या कितना हो गया, 150 हो गया, 150, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आसान सा क्वेश्चन है ये। श्रीमती गिरी ने 1 दर्जन चूड़ियां खरीदी, एक दिन वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई, ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सा अनुपात टूटने वाले तथा न टूटने वाले चूड़ियों का नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 दर्जन चूड़ियां खरीदी, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस, यानी 12 पीस चूड़ी खरीदा और उसको लेकर सीढ़ी पे चढ़ रहा था, चूड़ी को सीढ़ी पर से पिछल गई, चूड़ी टूट गया, तो कुछ चूड़ी कुछ चूड़ी टूट गया, कुछ चूड़ी नहीं भी टूटा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा रेशियो ऐसा है जो टूटने वाला चूड़ी का और नहीं टूटने वाला चूड़ी का हो सकता है। ठीक है, कौन सा रेशियो ऐसा है जो टूटने वाले चूड़ी का और नहीं टूटने वाले चूड़ी का नहीं हो सकता है। तो तुम बता मेरे भाई कैसे चेक करेगा, ध्यान से सुनना, क्या ये रेशियो बन सकता है 1:2? अगर मैं इस रेशियो को ब्रेक करूंगा, ध्यान से सुनना हमारी बात, अगर मैं इस रेशियो को ब्रेक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 2k, ये टूटने वाले और नहीं टूटने वाले चूड़ियों का अनुपात मैं निकाल रहा हूं, ये टूटने वाले और नहीं टूटने वाले चूड़ियों का अनुपात है चारों, कौन सा नहीं हो सकता ये बताना है। तो मैं इसको एक्चुअल वैल्यू पर ब्रेक कर लिया, तो ये टूटने वाला चूड़ी हो गया k और नहीं टूटने वाला हो गया 2k, तो टूटने वाला और नहीं टूटने वाला इन दोनों को जोड़ूंगा तो 12 के बराबर होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए और k का मान भी आना चाहिए। तो ये टूटने वाला चूड़ी है और ये नहीं टूटने वाला चूड़ी है, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल संख्या 12 के बराबर हो जाएगा, तो 2k और 3k कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12, तो 3 से ये 12 4 मरतबे चला जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, k बराबर 4 हो जाएगा। तो टूटने वाला चूड़ी कितना हो जाएगा बताना, 4, और नहीं टूटने वाला कितना हो जाएगा, 8, 4 को टूटा 8 को नहीं टूटा, तो क्या ये अनुपात सही है, ये अनुपात सही है। तो इसमें तुम क्या देखा बताना, टूटने वाला और नहीं टूटने वाला चूड़ी का जो टोटल है ना, टोटल वैल्यू होना चाहिए वो 12 से कटने वाला, मतलब वो 12 को काट दे, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तुम ऐसे भी चेक कर सकता है, क्या ये रेशियो 3 का मल्टीपल है, तुम ऐसे भी चेक कर सकता है या ऐसे भी चेक कर सकता है। ठीक है, मैं इसको k मान के करूंगा तो ये k हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा, 4k बराबर 12 हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, k बराबर 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 3 टूटा 9 को नहीं टूटा, तभी टोटल 12 को बन रहा है। ठीक है, ऐसे भी बना हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। और ये देखो 2k 3k लगाऊंगा, ये 2:3 में अगर रेशियो बनेगा तो 2k और 3k बनेगा, रेशियो ब्रेक करूंगा तो इसका टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा, 2k प्लस 3k 5k हो जाएगा, और 5k का वैल्यू अगर 12 हो जाएगा तो k का मान यहां से कितना बनेगा, 12/5, 12/5, तो k का मान इंटीजर आएगा नहीं, k का मान इंटीजर आएगा नहीं, तो टूटने वाला चूड़ी और नहीं टूटने वाला चूड़ी की संख्या जो है वो दशमलव में चला जाएगा, तो ये वाला रेशियो नहीं हो सकता है, ये वाला रेशियो नहीं हो सकता है, फिर ये वाला रेशियो हो जाएगा, ये वाला रेशियो हो जाएगा, यहां से टूटने वाला और नहीं टूटने वाला चूड़ी की संख्या इंटीजर होना चाहिए, जैसे ये दे रखा है, टूटने वाला और नहीं टूटने वाला चूड़ी की संख्या पूर्णांक माना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन दे रहा है, ये 2 ऑप्शन दे रहा है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, और ये ऑप्शन भी दे देगा। यहां से अगर तुम इसको k मान के काम करेगा तो ये भी टूटने वाला और नहीं टूटने वाला चूड़ी की संख्या इंटीजर दे देगा, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है कि यही ऑप्शन ऐसा है जो इसका अनुपात नहीं हो सकता है, टूटने वाला चूड़ी और नहीं टूटने वाला चूड़ी की संख्या ये क्या देगा, ये है ना, ये हमारा इंटीजर नहीं देगा, पूर्णांक नहीं देगा, इस तरीके से वैल्यू नहीं देगा, ये इंटीजर में दे देगा, सॉरी ये दशमलव में दे देगा, तो यही अनुपात नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, तो ये अनुपात नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अनुपात से अगर मैं लगाता हूं तो टूटने वाला चूड़ी और नहीं टूटने वाला चूड़ी की संख्या, उसकी जो संख्या आता है वो पूर्णांक में नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। क्यों, क्योंकि k का मान ही दशमलव में आ रहा है, k का मान दशमलव में आएगा तो इसका वैल्यू भी तो दशमलव में आएगा ना, इसलिए ये नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारा बात समझ गया।
इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझना है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर सकता है, ठीक है, 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे मैं काम कर रहा हूं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी 10 मिनट में कितना लाइन टाइप कर सकता है, 20 लाइन टाइप कर सकता है। 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है। ध्यान से सुनते रहना। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर सकता है, लेकिन वो प्रत्येक लाइन पर 8% मार्जिन छोड़ता है। प्रत्येक लाइन पर 8% मार्जिन छोड़ता है, 8% मार्जिन छोड़ता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, 8% मार्जिन का मतलब क्या, गैप होता है, गैप होता है, गैप। हमारी बात ध्यान से सुनना। जैसे ये लाइन है, लाइन यहां से यहां, अब इस लाइन पे कुछ लिखना है, कुछ लिखना है, कुछ लिखना है, इस लाइन पे कुछ लिखना है, ठीक है, तो कुछ लिखना है, तो दो शब्द के बीच में जो गैप होता है वही होता है मार्जिन, ठीक है। दो शब्द के बीच में जो गैप होता है वही होता है मार्जिन, ठीक है। तुम बताओ, ये लाइन है, लाइन, इस लाइन पर अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, तो ये बीच में गैप सब आ रहा है ना, बीच में गैप सब, यही होता है मार्जिन, जगह छोड़ना, ठीक है। तो यहां कम जगह छोड़ा हुआ है। अगर इसी लाइन पर मैं ऐसे लिखूंगा, एक लाइन यहां लिखूंगा, एक लाइन यहां लिखूंगा, एक लाइन यहां लिखूंगा, तो इसकी तुलना में यहां ज्यादा मार्जिन छूटा हुआ है, ठीक है। तो तुम हमको यह बताओ, अगर मार्जिन कम छूटेगा तो शब्द की संख्या ज्यादा रहेगा, शब्द ज्यादा लिखाएगा, मार्जिन अगर कम रहेगा तो शब्द की संख्या ज्यादा होगा एक लाइन पे। अरे बताओ ना, मार्जिन तुम कम कम रखोगे तो शब्द की संख्या ज्यादा बनेगा ना, लाइन में जो शब्द लिखाएगा वो ज्यादा बनेगा, और तुम मार्जिन अगर ज्यादा दोगे तो शब्द की संख्या कम होता चला जाएगा, ठीक है। अगर तुम मार्जिन ज्यादा छोड़ोगे तो शब्द की संख्या कम होगा, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो वो 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है और प्रत्येक लाइन पर 8% मार्जिन छोड़ता है। 8% मार्जिन छोड़ने का मतलब क्या है, 8% मार्जिन छोड़ने का मतलब क्या है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, हमारी बात ध्यान से सुना। या फिर मैं ऐसा करता हूं, 8% का मतलब होता है 8/100। ध्यान से सुनते रहना, इसका मतलब होता है 8/100। इसको मैं पढ़ना सिखाता हूं। इसका मतलब यह कह रहा है कि प्रत्येक लाइन पर अगर टोटल, प्रत्येक लाइन पर अगर टोटल 100 शब्द अगर लिखना है, टोटल 100 शब्द लिखना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, प्रत्येक लाइन पर अगर टोटल 100 शब्द लिखना है, इस बात का मैं मतलब समझा रहा हूं, इस बात का मैं मतलब समझा रहा हूं, तब जाके ये क्वेश्चन क्लियर होगा। 8% मार्जिन का मतलब है कि टोटल अगर एक लाइन पर, प्रत्येक लाइन पर अगर टोटल 100 शब्द अगर लिखना है, प्रत्येक लाइन पर अगर 100 शब्द लिखना है, 100 शब्द लिखना है, 100 शब्द लिखना है, तो 8 शब्द के लिए मार्जिन छोड़ना है, 8 शब्द मार्जिन, 8 शब्द मार्जिन छोड़ना है। तो 8 शब्द अगर मार्जिन छोड़ना है, तो 8 शब्द अगर मार्जिन छोड़ना है, 8 शब्द के लिए जगह छोड़ना है, तो तुम बताओ मेरे भाई, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक लाइन पे कितना शब्द ही लिख पाएगा बताना, प्रत्येक लाइन पे कितना शब्द होगा बताना। टोटल अगर 100 शब्द लिखना है तो 8 शब्द के लिए मार्जिन छोड़ देना, जगह छोड़ देना है, तो प्रत्येक लाइन पे कितना शब्द छपे ना, कितना शब्द टाइप होगा, प्रत्येक लाइन पे कितना शब्द टाइप होगा, 8 शब्द तो टाइप ही नहीं हुआ, 8 शब्द के जगह पे मार्जिन हो गया, छूट गया जगह, 8 शब्द का जगह छोड़ दिया, मार्जिन में चला गया। तो 100 शब्द लिखना था, 8 शब्द मार्जिन में चला गया, उतना जगह छोड़ दिया, 8 शब्द का जगह छोड़ दिया मार्जिन के लिए, उतना गैप बना दिया, तो प्रत्येक लाइन पे कितना शब्द टाइप होगा, 92 शब्द टाइप होगा। प्रत्येक लाइन पे कितना शब्द टाइप होगा, 92 शब्द टाइप होगा। हमारा बात समझ गया, इसके कहने का यह मतलब है प्रत्येक लाइन पर 92 शब्द टाइप होगा, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, शब्द को पकड़ के रखो, शब्द को, प्रत्येक लाइन पर 92 शब्द टाइप होगा, शब्द को पकड़ के रखो, तब जाके ये क्वेश्चन क्लियर होगा। प्रत्येक लाइन पर, प्रत्येक लाइन पर 92 शब्द ही टाइप होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ हमको इतना बात कि 10 मिनट में टोटल कितना शब्द टाइप हो जाएगा, ये बताओ। 10 मिनट में टोटल कितना शब्द टाइप हो जाएगा ये बताओ। देखो टोटल 20 लाइन टाइप करना है, प्रत्येक लाइन या एक लाइन पे कितना शब्द टाइप हो रहा है, एक लाइन पे कितना शब्द टाइप हो रहा है सर, एक लाइन पर या प्रत्येक लाइन पे 92 शब्द टाइप हो रहा है। शब्द को पकड़ के रखो कि एक लाइन पे कितना शब्द टाइप हो रहा है, तो एक लाइन पे 92 शब्द टाइप हो रहा है, एक लाइन पर 92 शब्द टाइप हो रहा है, टोटल 20 लाइन टाइप कर रहा है, तो टोटल शब्द कितना हो जाएगा, 92 गुना 20। टोटल शब्द कितना हो जाएगा, 92 गुना 20। अरे काहे नहीं समझ रहा है, एक लाइन पर 92 शब्द टाइप हो रहा है, टोटल 20 लाइन टाइप करना है, तो 20 लाइन मिलाकर टोटल कितना शब्द टाइप हो जाएगा, एक लाइन पे 92 शब्द, तो 20 लाइन पे 92 गुना 20 शब्द नहीं हो जाएगा, ये 92 गुना 20 शब्द हो गया, ये 92 गुना 20 शब्द हो गया। 20 लाइन में टोटल शब्द इतना ही टाइप होगा, टोटल शब्द इतना ही टाइप होगा, ये हो गया 92 गुना 20 शब्द टोटल, टोटल 20 लाइन में इतना ही शब्द टाइप होगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। 20 लाइन में टोटल इतना ही शब्द होगा, 92 गुना 20।
लेकिन ये काम कितना मिनट में किया? ये 10 मिनट में 92 गुना 20 सब टाइप किया। ये 92 गुना 20 सब टाइप करने में टोटल कितना टाइम ले लिया? 10 मिनट का टाइम ले लिया, 10 मिनट का टाइम ले लिया। तो 10 मिनट में इतना शब्द टाइप किया, तो तुम बताओ मेरे भाई 1 मिनट में कितना शब्द टाइप करेगा? 1 मिनट में कितना शब्द टाइप करेगा ये बताओ। 10 मिनट में इतना टोटल शब्द अगर टाइप करेगा तो 1 मिनट में कितना शब्द टाइप करेगा ये बताओ। तो 10 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना? तो 92 गुना का 20 बटा का कितना हो जाएगा? 10 बटा का कितना हो जाएगा? 10। 1 जीरो से 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। तो 92 दूना कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 9 दूना 18, 184 शब्द। 184 शब्द। 1 मिनट में कितना शब्द टाइप किया? वो 184 शब्द टाइप करेगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब आगे आओ, क्वेश्चन आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। कितने समय में वो कितने समय में वो प्रत्येक पृष्ठ पर 40 लाइन वाला, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि वो 40 लाइन का पृष्ठ टाइप करने निकला है। 40 लाइन का वो पृष्ठ टाइप करने निकला है। 40 लाइन का पृष्ठ टाइप करने निकला है। 40 लाइन का पृष्ठ टाइप उसको करना है। 40 लाइन का कितना पृष्ठ टाइप करना है? 40 लाइन का 23 पृष्ठ टाइप करना है। ध्यान से सुनना, 40 लाइन का 23 पृष्ठ टाइप करना है उसको। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि उस आदमी को 40 लाइन का 23 पृष्ठ टाइप करना है। 23 पृष्ठ, ठीक है, यानी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 40 लाइन टाइप करना है। ठीक है, और 40 लाइन का कै गो पेज टाइप करना है? 23 गो पृष्ठ टाइप करना है। 23 गो पृष्ठ, ठीक है, 23 गो पेज टाइप करना है 40 लाइन का। तो उसको कितना टाइम लगेगा यदि वो पहले की तुलना में 25% अधिक मार्जिन छोड़ता है? यानी पहले की तुलना में 25% ज्यादा जगह छोड़ता है, मार्जिन छोड़ता है, यानी जगह ज्यादा छोड़ता है। ठीक है, मार्जिन ज्यादा छोड़ना है, पहले की तुलना में 25% अधिक मार्जिन छोड़ना है। तो पहले यह बताओ मेरे भाई कि पहले वो कितना मार्जिन छोड़ता था? 8%। ठीक है, लेकिन पहले की तुलना में वो 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ेगा, तो कितना मार्जिन हो जाएगा बताओ? पहले 8% मार्जिन छोड़ता है, अब वो पहले की तुलना में इससे 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ेगा। यार 8% को 25% बढ़ाना है, तो फाइनली कितना हो जाएगा? ये 8% से 25% ज्यादा करना है, तो 8% को 25% बढ़ाओगे तो फाइनली कितना हो जाएगा? 8% को अगर 25% बढ़ाओगे तो बताओ मेरे भाई, 8% किसी संख्या को अगर तुम 25% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 125% नहीं हो जाएगा? तो 8% को 25% बढ़ाओगे तो ये संख्या फाइनली कितना हो जाएगा? खुद का 125% हो जाएगा, खुद का 125% हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। तो 8% का 125% हो जाएगा, और 125% का मतलब क्या होता है? 125 बटा का 100 होता है। 125 बटा का 100 होता है। ठीक है, अब यहां से बताओ मेरे भाई, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से खत्म, 4 से ये 2 मरतबे चला जाएगा, तो 5 दूना 10% हो जाएगा, 5 दूना 10% हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है, इसके कहने का ये मतलब है कि पहले वो 8% मार्जिन छोड़ता था, तो फाइनली वो कितना परसेंट अब मार्जिन छोड़ेगा? इतना 40 लाइन का 23 पृष्ठ टाइप करने के लिए वो कितना परसेंट मार्जिन छोड़ेगा बताओ? वो 10% मार्जिन छोड़ेगा। तो उसको कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। अब वो 10% मार्जिन छोड़ेगा, प्रत्येक पृष्ठ पे 10% मार्जिन छोड़ेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा ये बताओ। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, शब्द को पकड़ के रखना। 1 मिनट में वो कितना शब्द टाइप करता है ये ध्यान रखना। 184 शब्द टाइप करता है 1 मिनट में। ठीक है, उसका स्पीड यही है, 1 मिनट में 184 शब्द टाइप करता है। ठीक है, तुम यहां पर ये निकालो कि ये 40 लाइन का अगर वो 23 पृष्ठ टाइप करेगा जिसमें 10% मार्जिन छोड़ेगा, 10% मार्जिन छोड़ेगा, तो टोटल कितना शब्द टाइप करेगा? तुम ये निकालो यहां से, टोटल शब्द वो कितना टाइप करेगा? टोटल शब्द वो कितना टाइप करेगा ये बताओ मेरे भाई, टोटल शब्द वो कितना टाइप करेगा ये बताओ। हमारी बात ध्यान से सुनना, टोटल शब्द वो कितना टाइप करेगा? हमारी बात ध्यान से सुनना। 10% मार्जिन का मतलब क्या हुआ? 10% का मार्जिन का मतलब क्या हुआ? बताओ मेरे भाई, 10% मार्जिन का मतलब क्या हुआ? हमारी बात ध्यान से सुनना, तुमको मैं सीधा समझाऊं, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसका मतलब 10% मार्जिन का मतलब हुआ 10 बटा का 100। मैं सीधा ही समझा देता हूं, 10 बटा का 100 हुआ। इसके कहने का मतलब कि टोटल अगर 100 शब्द है, टोटल अगर 100 शब्द टाइप करना है, ठीक है, तो 10 शब्द के लिए वो मार्जिन छोड़ेगा, 10 शब्द के लिए वो मार्जिन छोड़ेगा। ठीक है, टोटल अगर 100 शब्द टाइप करना है एक लाइन पे, एक लाइन पर अगर टोटल 100 शब्द है ना टाइप करना है, तो 10 वो शब्द है वो मार्जिन का छोड़ देगा। तो 10 शब्द अगर मार्जिन का छोड़ देगा ना, इसके कहने का ये मतलब हुआ, इसके कहने का ये मतलब हुआ 10% मार्जिन का मतलब कि टोटल 100 शब्द टाइप करना है एक लाइन पे, प्रत्येक लाइन पे, तो 10 को शब्द छोड़ देगा, मार्जिन में छोड़ देगा, तो कितना टाइप करेगा? 90 टाइप करेगा, 90 को शब्द टाइप करेगा।
तो इसके कहने का मतलब कि एक पेज पे वो कितना, एक लाइन पे वो कितना शब्द टाइप करेगा, 90 शब्द। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। इसके कहने का मतलब हुआ कि एक लाइन पर वो 90 शब्द टाइप करेगा, 90 शब्द, एक लाइन पे 90 शब्द ही टाइप करेगा। ठीक है, तो एक लाइन पे 90 शब्द टाइप करेगा, तो टोटल कितना लाइन उसको टाइप करना है, 40 लाइन टाइप करना है। तो टोटल शब्द कितना हो जाएगा, एक लाइन पे 90 शब्द टाइप होगा, एक लाइन पे 90 शब्द, तो 40 लाइन पे तो 90 गुना 40 शब्द इतना होगा। लेकिन ये एक पेज का हुआ, ये एक पृष्ठ का हुआ। एक पृष्ठ पर अगर 40 लाइन है, एक पृष्ठ पर अगर 40 लाइन है, तो एक लाइन पर 90 शब्द टाइप करेगा, तो 40 लाइन का हो गया 90 गुना 40 शब्द। लेकिन वो एक, ये तो एक पृष्ठ का शब्द हुआ ना, एक पृष्ठ का, ये एक पृष्ठ का, एक पृष्ठ की बात हुआ। अरे काय नहीं समझ रहा है, एक पृष्ठ का मतलब होता है एक पेज होता है, उसमें इस प्रकार से एक पृष्ठ में 40 लाइन है, 40 लाइन, तो ये 40 लाइन का निकला, ये इक्के पृष्ठ का टोटल शब्द हुआ, ये इक्के पृष्ठ का टोटल शब्द हुआ। ऐसा ऐसा उसको 23 पृष्ठ टाइप करना है, तो टोटल शब्द कितना हो जाएगा, 23 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल शब्द, ये हो जाएगा टोटल शब्द। टोटल शब्द कितना पृष्ठ का टोटल शब्द हो जाएगा, 23 पृष्ठ का टोटल शब्द हो जाएगा। ठीक है, 23 पृष्ठ मिलाकर टोटल वो कितना शब्द टाइप करेगा, इतना, 90 गुना 40 गुना 23, टोटल पृष्ठ मिलाकर, टोटल 23 पृष्ठ मिलाकर वो इतना शब्द टाइप करेगा। अब इतना शब्द टाइप करने में उसको कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इतना शब्द टाइप करने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, 184 शब्द को टाइप करने में 1 मिनट लग रहा है, एक एक नियम आराम से लगा लो। 184 शब्द को टाइप करने में 1 मिनट लग रहा है, ध्यान से सुनते रहना, 1 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो एक शब्द को टाइप करने में कितना मिनट लगेगा, एक शब्द को टाइप करने में कितना मिनट लगेगा, 1 बटा का 184। टोटल कितना शब्द टाइप करना है, टोटल शब्द इतना टाइप करना है, इतना, 90 गुना 40 गुना 23। टोटल कितना शब्द टाइप करना है, 90 गुना 40 गुना 23, 90 गुना 40 गुना 23 शब्द टाइप करना है। टोटल इतना शब्द टाइप करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, नहीं निकालेगा कि एक नियम से, एक शब्द को टाइप करने में इतना समय लग रहा है, तो एक शब्द को टाइप करने में 1 बटा का 184 मिनट लग रहा है, तो इतना शब्द को टाइप करने में कितना समय लगेगा, गुना हो जाएगा जस्ट 90 गुना 40 गुना 23, और जो भी आएगा वो मिनट में आएगा, जो भी आएगा वो मिनट में आएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, किक नियम तो लगाना है। इतना शब्द को टाइप करने में 1 मिनट, तो एक शब्द को टाइप करने में इतना इतना मिनट, और इतना शब्द को टाइप करने में इतना इतना मिनट नहीं हो जाएगा किक नियम से। बस यहां पे काट कूट करो, हमारा आंसर बन जाएगा, यहां काट कूट करो, हमारा आंसर बन जाएगा, यहां काट कूट करो, हमारा आंसर बन जाएगा, इतना मिनट हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, ये किससे जा रहा है, ये किससे जा रहा है, 8 मरतबे जाएगा क्या ये, 23 अठे 8 3 24, 8 दूना 23, अठे 8 मरतबे चला गया ये, और 8 से ये 40, 5 मरतबे चला गया, तो 9 पचे 45, 450 मिनट इसका आंसर बनेगा, 450 मिनट, 450 मिनट। 450 मिनट को घंटा में तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 60 से भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 घंटा हो जाएगा। 450 मिनट का मतलब क्या हुआ, 420 मिनट, 420 मिनट और प्लस का 30 मिनट, प्लस का 30 मिनट, यही ना हुआ। 420 मिनट का मतलब क्या हुआ, अरे 7 घंटा हुआ, 7 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 7 घंटा में कितना हुआ, 420 मिनट नहीं हुआ, तो 7 घंटा 30 मिनट लग जाएगा, 7 घंटा 30 मिनट लग जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा, मिनट को घंटा में बदलना नहीं आता है, 60 से भाग लगा दो ना, आना जाएगा, तो 7 घंटा 30 मिनट लग जाएगा, 7 घंटा 30 मिनट, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खाली हम शब्द को पकड़ के रखे हैं। ठीक है, जो हमारा डाटा था, उस डाटा में 1 मिनट में कितना शब्द टाइप होता है ये मैं निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 लाइन के 23 पृष्ठ में कितना शब्द टाइप होगा मैं वो निकाल लिया। अब इतना शब्द टाइप करने में उसको कितना टाइम लगेगा मैं एक एक नियम से निकाल लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक इंजन बिना एक इंजन बिना किसी एक इंजन बिना किसी एन इंजन मूव एट स्पीड विदाउट एनी बैगन। मेरे भाई यहां पे होगा डिब्बे, डब्बो। एक इंजन बिना किसी डब्बों के
20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। अगर उसमें डब्बा नहीं जोड़ा जाए, मेरे भाई ट्रेन को कौन खींचता है? इंजन खींचता है, ठीक है। ट्रेन को कौन खींचता है? इंजन खींचता है। ट्रेन में लगा होता है डब्बा, ठीक है, और डब्बा को कौन खींचता है? तो डब्बा को इंजन खींचता है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, एक इंजन बिना किसी डब्बे का, यानी ट्रेन में से पूरा डब्बा अगर हटा दिया जाए तो खाली इंजन चलेगा ना, खाली इंजन चलेगा। तो बिना डब्बे का जो इंजन चल रहा है उसका स्पीड कितना है? 20/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। अगर बिना किसी डब्बे का अगर ट्रेन का इंजन खाली चले तो उसका स्पीड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 20/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, ठीक है। ट्रेन की गति में कमी, ध्यान से सुना, ये क्या कहना चाह रहा है? ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। इस बात का क्या मतलब है? हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। ट्रेन की गति में जो कमी है, ट्रेन की गति में कमी, मैं इसको अंग्रेजी में लिख देता हूं, ठीक है। ट्रेन की गति में कमी, इसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं रिडक्शन इन स्पीड। इसका मतलब हुआ ट्रेन की गति में कमी, रिडक्शन इन स्पीड, रिडक्शन इन स्पीड। इसका मतलब हुआ ट्रेन की गति में कमी, ट्रेन के गति में कमी, ट्रेन के गति में कमी। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। अब ये ट्रेन की गति में जो कमी है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का साइन लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल का। यह अनुक्रमानुपाती है। किसके अनुक्रमानुपाती है? इंजन से जुड़े डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के इंजन से जुड़े डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। अब ट्रेन में कितना इंजन हमको पता नहीं है, ट्रेन में कितना डब्बा हमको पता नहीं है। मैं मान लेता हूं कि ट्रेन में टोटल जो डब्बा की संख्या है, टोटल जो डब्बा की संख्या है ट्रेन में, मैं मान के काम कर रहा हूं, टोटल डब्बे की संख्या को मैं मान लेता हूं डब्लू है, डब्लू, कि ट्रेन में टोटल कै को डब्बा लगा हुआ है? डब्लू को डब्बा लगा हुआ है, डब्लू को डब्बा, ठीक है। तो ट्रेन की गति में कमी किसके प्रोपोर्शनल है? बताना किसके प्रोपोर्शनल है? तो ट्रेन में जुड़े डब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो ट्रेन में टोटल कितना डब्बा जुड़ा हुआ है? डब्लू जुड़ा हुआ है, डब्लू। तो इसके अनुक्रमानुपाती नहीं है। ट्रेन में जुड़े डब्बों की संख्या के अनुक्रमानुपाती नहीं है। ट्रेन में जुड़े डब्बों की संख्या के ट्रेन में जुड़े डब्बों की संख्या के अनुक्रमानुपाती नहीं है। ये जो ट्रेन की गति में कमी है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? ये ट्रेन में जुड़े डब्बे की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यानी इसका जो वैल्यू है वो डब्ल्यू का अनुक्रमानुपाती नहीं है, इसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यानी ट्रेन में जितना डब्बा जुड़ा हुआ है, ट्रेन में जितना डब्बा जुड़ा हुआ है उसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है ट्रेन की गति में कमी, ठीक है। यानी रिडक्शन इन स्पीड कितना हो गया? रिडक्शन इन स्पीड, रिडक्शन इन स्पीड प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डब्ल्यू हो गया, रूट अंडर डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू के यहां पर टोटल डब्बों की संख्या है, ट्रेन के टोटल डब्बों की संख्या है डब्ल्यू। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यदि केवल 4 डिब्बे इंजन से जुड़ता है, ध्यान से सुना, यदि केवल 4 डिब्बे इंजन से जुड़ता है, अगर केवल 4 डब्बे को इंजन से जोड़ा जाए, 4 डब्बे को अगर इंजन से जोड़ा जाए तो इसकी चाल 50/9 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसकी चाल 50/9 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां पे ध्यान से सुनना, बिना डिब्बे का, बिना डिब्बे का, ध्यान से सुनते रहना, बिना डिब्बे का ट्रेन का चाल कितना है? बिना डिब्बे का ट्रेन का चाल कितना है? 20/3 मीटर पर सेकेंड है। बिना डिब्बे का ट्रेन का चाल, एक भी डिब्बा नहीं लगेगा, खाली इंजन चलेगा, तो बिना डिब्बे का ट्रेन का चाल 20/3 मीटर पर सेकेंड है। और अगर 4 डब्बा अगर उस इंजन में जुड़ जाए, 4 डब्बा अगर उस इंजन में जुड़ जाए तो उसका चाल कितना हो जाएगा? उसका चाल कितना हो जाता है? 50/9 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 50/9 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। 50/9 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, यानी बिना डिब्बे का ये स्पीड है, और 4 डब्बा जुड़ गया तो ये स्पीड है। तो भाई चाल में कमी आ गया कि नहीं आ गया? अरे बिना डब्बे का स्पीड लगभग 6 दशमलव कुछ है, और डब्बा अगर लगा दिया 4 को तो 5 दशमलव कुछ हो जाएगा। स्पीड में कमी आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल कमी आएगा। चलो आगे पढ़ो। ज्ञात कीजिए एक इंजन अधिकतम कितने डब्बा खींच सकता है। यानी ये जो ट्रेन का इंजन है मैक्सिमम कितना डब्बा खींच सकता है, ये तुमको निकालना है, ये तुमको निकालना। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले मैं इस प्रोपोर्शनल को सेट करता हूं, ठीक है। पहले मैं इस प्रोपोर्शनल को सेट करता हूं, तुम बताओ हमको, अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाता हूं, थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट इसमें लगेगा, अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो यहां पर एक स्थिरांक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? प्रोपोर्शनल को अगर मैं हटाऊंगा, बराबर का साइन लगाऊंगा तो एक स्थिरांक आ जाएगा। मैं मानता हूं कि स्थिरांक वो के है। तो तुम बताओ मेरे भाई, रिडक्शन इन स्पीड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिडक्शन इन स्पीड,
प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर का साइन देगा तो एक स्थिरांक आ जाएगा कांस्टेंट, तो के रूट डब्ल्यू आ जाएगा, के रूट डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, के रूट डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी रिडक्शन इन स्पीड बराबर हो जाएगा के रूट डब्ल्यू, के गुना का रूट डब्ल्यू है ये। ठीक है, और डब्ल्यू क्या है, टोटल डब्बों की संख्या को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, रिडक्शन इन स्पीड कितना हुआ? बिना डब्बे का स्पीड कितना था? 20/3 मीटर पर सेकेंड, और 4 डब्बा लग गया तो स्पीड कितना हो गया? 50/9 मीटर पर सेकेंड। तो तुम बताओ मेरे भाई, स्पीड में कितना कमी आया? 20/3 से 50/9 मीटर पर सेकेंड हो गया 4 डब्बा लगाने पे। हमारी बात ध्यान से सुना, 4 डब्बा जब लगाता है तुम, 4 डब्बा जब लगाया तो स्पीड में कमी कितना हो गया ये बताओ? स्पीड में कमी कितना हो गया सर? 20/3 से 50/9 हो गया, तो स्पीड में कमी कितना हो गया? 20/3 ज्यादा है ये कम है, तो स्पीड में कमी कितना हो जाएगा बताना? 50/9 हो गया। ये 20/3 में से घटाओ 50/9 को, तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर देगा, तो तुम बताओ मेरे भाई कितना बन जाएगा ये बताना? 9 ये भी हो गया, 9 ये भी हो गया, 60 में से 50 जाएगा तो 10/9 हो जाएगा, ये 10/9 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं 4 डब्बे ठोक देता हूं उस ट्रेन में, 4 डब्बे में ठोक दूंगा तो स्पीड में कमी कितना हो गया? 10/9 हो गया। ये क्या निकला? ये स्पीड में कमी निकला, स्पीड में कमी हो गया 10/9 का। 4 डब्बा अगर मैं इंजन में ठोक देता हूं तो स्पीड में कमी कितना हो गया? 10/9 हो गया। तो यहां मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट करूंगा, ध्यान से सुना, इस वैल्यू को यहां मैं पुट करूंगा। स्पीड में कमी कितना का हुआ बताना? स्पीड में कमी 10/9 का हुआ, स्पीड में कमी 10/9 का हुआ। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, स्पीड में कमी कितना का हुआ? 10/9 का हुआ। कै को डब्बा ठोकने पे? 4 को डब्बा ठोकने पर स्पीड में कमी 10/9 हुआ, तो 10/9 बराबर के गुना, और कै को डब्बा ठोका? डब्ल्यू कै को तुम ठोका बताना? अरे स्पीड में कमी 10/9 को हुआ, 10/9 हुआ, डब्ल्यू क्या है? डब्बों की संख्या ही तो है, तो डब्बों की संख्या कै को डब्बा लगाया तुम? 4 को डब्बा लगाया, 4 को डब्बा लगाने से स्पीड में कमी 10/9 का हो गया, तो डब्ल्यू का मान 4 हो जाएगा, 10/9 यहां आ जाएगा। ठीक है, अरे समझ रहा है? तो यहां से किसका मान आ जाएगा बताना? यहां से किसका मान आ जाएगा? के का मान आ जाएगा, के का। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से के का मान कितना आ जाएगा? 10/9 बराबर, और √4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, 2, तो ये 2k हो जाएगा, 2k, और 2 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, तो यहां से के का वैल्यू कितना आ गया? के का वैल्यू कितना हो गया? 5/9 हो गया। के का वैल्यू कितना आ गया? 5/9 आ गया। ठीक है मेरे भाई, के का वैल्यू कितना आ गया? 5/9 आ गया। तो हमको ये बताओ, के का वैल्यू अगर 5/9 आ गया, के का वैल्यू अगर 5/9 आ गया, तो फाइनली रिडक्शन इन स्पीड, मैंने कांस्टेंट का मान निकाल लिया। रिडक्शन इन स्पीड बराबर क्या था? के रूट डब्ल्यू था। तो के का वैल्यू कितना आ गया बताना? के का वैल्यू आ गया 5/9, के का मान में ला दिया, 5/9 रूट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। फाइनली रिडक्शन इन स्पीड में के का वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दिया, 5/9 रूट डब्ल्यू हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ये देखो, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ये देखो मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि एक इंजन अधिकतम कितना डब्बा खींच सकता है। ठीक है, एक इंजन अधिकतम कितना डब्बा खींच सकता है, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो हमको ये बताओ, यानी डब्ल्यू का मान हमको निकालना क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। बिना डब्बे का स्पीड कितना है? 20/3 मीटर पर सेकेंड का। बिना डब्बे का स्पीड कितना है? 20/3 मीटर पर सेकेंड का। बिना डब्बे का स्पीड है 20/3 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, अब हमको यह बताओ कि इस स्पीड को हमको जीरो करना है, 20/3 मीटर पर सेकेंड से इसको जीरो करना है, यानी ट्रेन का स्पीड बिल्कुल जीरो कर देना, रोक देना है। बिना डिब्बे का ये स्पीड है। अगर मैं डिब्बा लगाऊंगा तो इसका स्पीड गिरता चला जाएगा। 4 डिब्बा लगाया तो इतना स्पीड हो गया, 8 लगाऊंगा, 16 लगाऊंगा, 32 लगाऊंगा, 40 लगाऊंगा, तो स्पीड गिरता चला जाएगा, स्पीड गिरता चला जाएगा। हमको इतना डिब्बा लगा देना है, इसमें इतना डिब्बा लगा देना है, इतना डिब्बा लगा देना है कि स्पीड इसका जीरो हो जाए, मतलब पूरा का पूरा रुक ही जाइए। हमको इसके स्पीड को जीरो करना है, इसके स्पीड को जीरो करना है। बिना डिब्बे का ये स्पीड है, इसके स्पीड को हमको जीरो करना है, तो डिब्बा हमको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब वो कितना डिब्बा लगाना है, यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अधिकतम कितना डिब्बा लगाना चाहिए। तो मैं इतना डिब्बा लगा देता हूं, मान लेता हूं कि मैं n डिब्बा लगा दिया, ठीक है, यानी इसके स्पीड को हमको जीरो करना है, तो डिब्बा हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने आप डिब्बों की संख्या निकाल देगा, खाली तुम स्पीड को जीरो करो, खाली तुम इसके स्पीड को जीरो करो, ये अपने बता देगा कि टोटल कितना डब्बा ये खींच सकता है। अगर मैं बिना डिब्बे के ये स्पीड है, और अगर मैं इसमें डिब्बा ठोकूंगा तो इसका स्पीड कभी ना कभी, डिब्बा की संख्या अगर मैं ज्यादा जोड़ूंगा तो कभी ना कभी तो इसका स्पीड तो जीरो हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, ये चलना बंद कर देगा। तो इसकी स्पीड को अगर मैं जीरो कर देता हूं, इसके स्पीड को अगर मैं जीरो कर देता हूं, यानी डिब्बों की संख्या में बढ़ा दूंगा तो इसका स्पीड जीरो हो जाएगा। ठीक है,
तो इसके स्पीड को मैं 20/3 से 0 जैसे ही करूंगा ऑटोमेटिक डब्बा की संख्या आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, इसका स्पीड पहले बिना डब्बे का स्पीड 20/3 मीटर पर सेकंड का है, वहां से कितना स्पीड करना है, 0 मीटर पर सेकंड का करना है। तो हमको ये बताओ, इसी फार्मूला में लगाओ, वैल्यू पुट करना, अपने आप डब्बों की संख्या बता देगा ये। इतना स्पीड से 0 करना है, तो कमी कितना होगा स्पीड में बताओ। 20/3 से 0 मीटर पर सेकंड करना है, तो स्पीड में कमी कितना हो जाएगा, ये फार्मूला में वैल्यू पुट करो, रिडक्शन इन स्पीड कितना हो जाएगा, 20/3 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड करना है, तो कितना का कमी हो गया स्पीड में, 20/3 का कमी नहीं होगा। अरे कमी ना, 20/3 में से 0 को घटाओगे तो 20/3 ही तो बनेगा, यानी रिडक्शन इन स्पीड, स्पीड में कमी कितना करना है, 20/3 की कमी करोगे स्पीड में, तब ना स्पीड 0 हो जाएगा। तो रिडक्शन इन स्पीड कितना हो जाएगा, 20/3 बराबर 5/9। पहले मैं स्पीड को कम कर दिया, एकदम 0 कर दिया, एकदम 0 बना दिया। ठीक है, इसके स्पीड को मैं एकदम 0 बना दिया, तो अपने आप डब्बे की संख्या निकल जाएगा, बराबर 5/9 गुना का क्या हो जाएगा, √W हो जाएगा, अपने आप डब्बों की संख्या निकल जाएगा। इसके स्पीड को खाली तुम 0 करो, इसके स्पीड को 0 करोगे, इसका मतलब बहुत सारा डब्बा इसमें जुड़ जाएगा, फिर ट्रेन को चलने नहीं देगा। तो तुम बताओ यहां से कितना बनेगा, 5 से ये 4 मरतबे चला गया, और 3 से ये 3 मरतबे चला गया। अब क्रॉस गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 12 बराबर √W है, तो रूट इधर आएगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा W, तो W बराबर कितना हो जाएगा, 144। W बराबर कितना आ गया, 144। इसका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ो, इसका मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ो। 144 को डिब्बा अगर मैं उस ट्रेन में ठूस देता हूं, 144 को डिब्बा में उस ट्रेन में अगर जोड़ दूंगा बिना डब्बे का, तो ये स्पीड रहेगा ट्रेन का, ये स्पीड। लेकिन 144 डिब्बा में जैसे ही जोड़ूंगा इस ट्रेन में 144 को डिब्बा में जैसे ही जोड़ूंगा, तो इसका स्पीड 20/3 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका स्पीड 20/3 मीटर पर सेकंड से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस बात का मतलब समझ गया कि तुम अगर 144 को डिब्बा उस ट्रेन में जोड़ देगा, तो उसका स्पीड 20/3 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। काई बात समझ रहा है? तो इसका स्पीड अगर 0 करना है, यानी ट्रेन को बिना डिब्बे का ये चल रहा है, इसको अगर 0 करना है स्पीड, तो उसमें 144 को डिब्बा जोड़ दो। 144 को डिब्बा जोड़ दोगे तो ये जो इंजन है वो चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, सकसका के एक कदम भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक इंजन अधिकतम कितना डब्बा खींच सकता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, इसकी स्पीड को 0 नहीं करना है, इसको चलाना है, थोड़ा सा भी सकसका के चले लेकिन चलाना है। तो तुम बता मेरे भाई, 144 को डब्बा में जैसे ही इसमें ठोकूंगा तो इसका स्पीड 0 हो जाएगा, लेकिन 0 स्पीड रखना नहीं, थोड़ा थोड़ा सकसका के चले। तो कम से कम कितना डब्बा हमको इसमें रखना होगा, तो 144 डिब्बा पे तो पूरा ठप ही हो जाएगा, तो कम से कम अगर रखना है तो एक डिब्बा कम कर दो, यानी 143 को डिब्बा अगर तुम इस इंजन में लगा देगा, 144 को डिब्बा पे ये तो सकसका के चल रहा है ना, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, चलेगा ही नहीं, इसका स्पीड पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन हमको स्पीड पूरा 0 नहीं करना, हमको थोड़ा सा चलाना है। ठीक है, तो 144 को डिब्बा पे पूरा रुक जाएगा, लेकिन एक डिब्बा अगर हम कम कर देंगे, 143 डिब्बा अगर जोड़ेंगे तो ये हकसका के चलेगा। ठीक है, यानी 143 डिब्बा अगर रख दूं तो ये अधिकतम 143 डिब्बा को खींच सकता है, 143 डिब्बा को ही अधिकतम खींच सकता है। ये 144 डिब्बा अगर मैं इसमें जोड़ देता हूं तो सकसका के बैठ जाएगा, एकदम रुक जाएगा। अरे 143 को डिब्बा को नहीं ये खींच सकता, 144 पे तो पूरा सिलेंडर बोल देता, रुक ही जाएगा ये। तो एक डिब्बा कम 143 डिब्बा को नहीं खींच सकता है, तो इसका आंसर बन जाएगा 143। ठीक है, इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। दो मोमबत्ती जिनकी लंबाई समान है, ठीक है, दो मोमबत्ती है जिनकी समान लंबाई है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दो मोमबत्ती है जिनकी लंबाई समान है। ठीक है, मान लो कि ये पहला मोमबत्ती है और ये दूसरा मोमबत्ती है। ठीक है, दोनों की लंबाई समान है, दोनों की लंबाई समान का मतलब मैं मानता हूं कि इसका लंबाई L है तो इस दूसरे मोमबत्ती का भी लंबाई कितना है, L ही है, दोनों की लंबाई समान है। ठीक है, चलो दोनों को एक साथ जलाया गया, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में जल के समाप्त हो गया। ये जो पहला मोमबत्ती है वो 8 घंटे में जल के समाप्त हो गया, यानी 8 घंटे में ये जल के समाप्त हो गया, फाइनल हो गया। तथा दूसरा मोमबत्ती 6 घंटे में समाप्त हो गया, जो दूसरा मोमबत्ती है वो 6 घंटे में जल के समाप्त हो गया, यानी 6 घंटे में ये पूरा निपट गया। ठीक है,
या मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, यानी इसके जलने का दर अलग है, इसके जलने का दर अलग है। अरे दोनों का दर अलग अलग होगा तभी तो अलग अलग समय पर यह समाप्त हो रहा है। दोनों अगर सेम दर से जलता तो दोनों एक ही समय में समाप्त होता। इसको समाप्त होने में 8 घंटा लग रहा है, इसको 6 घंटा लग रहा है। इसका मतलब दोनों अलग अलग स्पीड से जल रहा है। चलो, दोनों अलग अलग दर से जलता है, तो जलने के कितनी देर बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 होगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, जलने के कितनी देर के बाद, जब दोनों को जलना शुरू करते हैं तो कितनी देर के बाद दोनों मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 होगा। कितनी देर के बाद दोनों मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 होगा। मैं मान लेता हूं टी समय बाद, जलने के टी समय बाद इस मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात और उतना ही समय के बाद यह मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा, दोनों को एक ही बार में जलाया, दोनों मोमबत्ती को, और मैं ऐसा मान के काम कर रहा हूं कि दोनों मोमबत्ती को एक साथ जलाया तो टी समय बाद का मतलब टी समय तक जलने के बाद दोनों का अनुपात इस रेशियो में हो जाएगा। दोनों का अनुपात इस रेशियो में हो जाएगा। मोमबत्ती जब जलता है तो पिघलता है ऊपर का हिस्सा, तो टी समय बाद दोनों को एक साथ जलाया, तो दोनों को एक साथ जलाया तो मैं ऐसा मान के काम कर रहा हूं कि टी समय बाद दोनों को एक साथ जलाया तो टी समय जलने के बाद, टी समय जलेगा तो जो हिस्सा बचेगा टी समय जलने के बाद उसका अनुपात 3:1 हो जाएगा। मैं ऐसा मान के काम कर रहा हूं। ठीक है। चलो, तो हमको क्या निकालना है, कितने देर बाद, यानी यही टी का मान हमको निकालना है, क्या होगा, यही टी का मान निकालना है क्या होगा, कितने समय बाद दोनों मोमबत्ती का जो रेशियो है वो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, हमको ये बताओ जरा ध्यान से, पहले दोनों मोमबत्ती का रेट निकालो। ये हमको ये बताओ, ये पहला मोमबत्ती की लंबाई एल है, एल, और ये 8 घंटा में पूरा एल पार्ट जल जाता है। एल जो लंबाई है वो 8 घंटा में जल जाता है, तो इसका जलने का रेट क्या होगा, जलने का रेट क्या होगा, अरे जलने का रेट क्या होगा, 8 घंटे में एल लंबाई पूरा जल जाता है, 8 घंटे में एल लंबाई जल जाता है, तो 1 घंटे में कितना लंबाई जलेगा, एल बटा का 8, यानी इसके जलने का जो रेट होगा वो होगा एल बटा का 8 पर घंटा, एल बटा 8 पर घंटा। ये किस स्पीड से जलेगा, एल बटा 8 पर घंटा के स्पीड से जलेगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, 8 घंटा में एल लंबाई जलता है तो 1 घंटा में कितना जलेगा, एल बटा 8 नहीं जलेगा, यही तो इसका रेट होगा जलने का, यानी 1 घंटा में ये एल बटा 8 पार्ट जलेगा। और इसका रेट क्या होगा जलने का बताना, ये 6 घंटा में एल पार्ट जलता है, पूरा एल पार्ट 6 घंटा में, तो 1 घंटा में हो जाएगा एल बटा 6, यानी इसका रेट हो जाएगा एल बटा 6 पर आवर, एल बटा 6 पर आवर। ठीक है, अब हमको ये बताओ कि ये मोमबत्ती 1 घंटा में कितना जलता है, 1 घंटा में कितना जलता है, ध्यान से सुनते रहना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये पहला मोमबत्ती 1 घंटा में कितना जलता है, एल बटा 8, तो टी घंटा में कितना जलेगा बताना। ये मोमबत्ती टी घंटा तक अगर जलेगा तो कितना जल जाएगा, ये रेट से पकड़ो ना, रेट से, रेट में क्या है, 1 घंटा में एल बटा 8 जलता है, एल बटा 8 पार्ट जलता है 1 घंटा में, 1 घंटा में एल बटा 8 पार्ट जलता है, तो टी घंटा में कितना जलेगा, तो टी घंटा में जलेगा टी गुना का एल बटा 8, टी गुना का एल बटा 8। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। 1 घंटा में एल बटा 8 पार्ट जलता है, 1 घंटा में कितना पार्ट जलता है, एल बटा 8, तो टी घंटा में कितना जलेगा, एक नियम ठोक दो ना, गुना से टी कर दो ना, तो एल बटा 8 गुना टी भाग पार्ट जलेगा, यानी टी घंटा में मोमबत्ती इतना जल जाएगा। और ये मोमबत्ती टी घंटा में कितना जलेगा ये बताओ, 1 घंटा में एल बटा 6, तो 6 घंटा में, तो 6 से गुना कर दो, सॉरी टी घंटा में, 1 घंटा में एल बटा 6, तो टी घंटा में कितना जलेगा, टी घंटा में कितना जलेगा, तो टी गुना का एल बटा 6 हो जाएगा, इतना पार्ट हो गया। ठीक है, 1 घंटा में एल बटा 6 पार्ट जलेगा तो टी घंटा में कितना चलेगा, टी गुना का एल बटा 6 पार्ट नहीं हो जाएगा। अब तुम हमको यह बताओ, ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, टी घंटे के बाद इतना पार्ट जल गया और टी घंटे के बाद इस मोमबत्ती का इतना पार्ट जल गया, टी घंटे के बाद ये पार्ट जल गया हुआ है, ये जल के समाप्त हो गया, टी घंटे के बाद इस मोमबत्ती का ये वाला पार्ट जल गया, समाप्त हो गया, ये पार्ट जो हिस्सा है एल पूरा पार्ट था उसमें से इतना पार्ट, एल जो पूरा पार्ट था इस मोमबत्ती का एल पार्ट, उसमें से इतना हिस्सा टी घंटे के बाद जल के समाप्त हो गया, राख हो गया, इसका भी इतना पार्ट जल के समाप्त हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले पार्ट का कितना शेष बचा होगा, पहले पार्ट का कितना रिमेनिंग हिस्सा बचा होगा और दूसरे पार्ट का कितना रिमेनिंग हिस्सा बचा होगा, ये बताओ। पहले पार्ट का कितना रिमेनिंग हिस्सा बचा होगा, तो पूरा पार्ट की लंबाई एल था, एल, पूरा पार्ट की लंबाई एल था, एल, उसमें से इतना पार्ट जल के खाक हो गया, तो बचा कितना, तो टोटल में से ये जला हुआ पार्ट को, खाक वाला को हटा देगा
तो ये कितना बच जाएगा, टीएल बटा का 8, एल माइनस टीएल बटा का 8। अरे यही पार्ट ना बचेगा, यही पार्ट ना बचेगा टी घंटे के बाद। टोटल लंबाई एल था, उसमें से इतना पार्ट जल के खाक हो गया, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, एल माइनस टीएल बटा का 8। ठीक है, यहां से भी बताओ सेकेंड मोमबत्ती का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कितना होगा, टोटल पार्ट था एल, टोटल पार्ट था दूसरा मोमबत्ती का, एल लंबाई का था, एल लंबाई का, टी घंटे तक जलने के बाद इतना पार्ट जल के खाक हो गया, तो बचा कितना, एल माइनस टीएल बटा का 6, एल माइनस टीएल बटा का 6, एल माइनस का टीएल बटा का 6, इतना पार्ट बचा। सेकेंड मोमबत्ती का इतना पार्ट बचा। ये मैं क्या निकाल लिया हूं, ये मैं क्या निकाल लिया हूं, ये रिमेनिंग पार्ट में निकाला हूं, रिमेनिंग पार्ट जो जल के बचा हुआ है। इतना जल के तो समाप्त हो गया, इतना बचा हुआ है, टी समय बाद इतना ही पार्ट दोनों का बचा हुआ है, ये रिमेनिंग पार्ट है दोनों मोमबत्ती का। ठीक है, टी समय बाद, टी घंटे बाद दोनों मोमबत्ती का बचा हुआ पार्ट ये है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी समय बाद दोनों मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों मोमबत्ती का जो टी समय बाद बचा हुआ भाग है, जो जलना बाकी है, जो भाग अभी जलना बाकी वो ये है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग दोनों का जो बचा हुआ भाग है वो ये है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचा हुआ भाग कितना है, 3:1 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यही रेशियो ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3:1 दे रखा है, यही रेशियो ना 3:1 दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अरे बताओ ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी घंटे के बाद जलने के बाद दोनों मोमबत्ती का बचा हुआ पार्ट का अनुपात 3:1 है। मेरे अकॉर्डिंग टी घंटे के बाद दोनों मोमबत्ती के जलने के बाद दोनों पार्ट का वैल्यू ये है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये रेशियो बनेगा, इसका और इसका, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेशियो बनेगा। बस दोनों का मुंह मिला देगा तो टी का मान आ जाएगा। क्या नहीं समझ रहा है, ये दोनों बचा हुआ पार्ट का अनुपात है मेरे अकॉर्डिंग, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, दोनों का मुंह मिलाएगा तभी तो टी का मान आएगा। चलो, अब यहां से अनुपात का मतलब बटा होता है, बस खाली कैलकुलेशन करना है, बस खाली कैलकुलेशन करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, खाली कैलकुलेशन करना है। ठीक है, खाली कैलकुलेशन करना है। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे 8 एलसीएम लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8L माइनस का TL, और बटा का कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। अनुपात का मतलब बटा होता है बटा। अब मैं इसका एलसीएम लगाऊंगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6, तो ये कितना हो जाएगा 6L माइनस का TL। ठीक है, अनुपात का मतलब बटा हो गया। अब इसी का वैल्यू 3/1 के बराबर, यानी 3/1 का मतलब 3 ही होता है। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करना है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये कैसे सॉल्व होगा। 8L माइनस TL है, ध्यान से सुना, इसको मैं उल्टा गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 8L माइनस का TL है, और बटा में कितना है 8 है, 8, ये इधर गुना, ये ऊपर दोनों पोर्शन ऊपर पहुंचेगा तो गुना में आ जाएगा, ये 6 बटा का कितना हो जाएगा, 6L माइनस का TL हो जाएगा, 6 बटा का 6L माइनस का TL हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3। बस इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है मेरे भाई, इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेगा बताना, 3 से ये 2 मरतबे चला गया, 3 निकाय 3, 3 दूना 6, 2 से ये 4 मरतबे चला गया, 2 से ये 4 मरतबे चला गया। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से बनेगा 8L माइनस का TL, 8L माइनस का TL, और 4 की गुना इसमें होगा और इसमें होकर बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, 4 की गुना इसमें होगा, 4 की गुना इसमें, ये इसके साथ 4 की गुना होगा, बटा टूट के उधर चला जाएगा ना, तो 1 की गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 6L माइनस का TL हो जाएगा, 6L माइनस का TL हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब यहां से इसका कोष्ट खोलना है, ये 8L माइनस का TL हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा बताना, 4 × 24L, 4 × 24L माइनस का 4TL हो जाएगा, 4TL हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ रहा है हमारा, इतना बात समझ रहा है। अब हमको ये बताओ, जाती जाती को एक तरफ कर लो, 4TL को मैं इधर ले आऊंगा तो -4 से +4 हो जाएगा, तो +4TL में से एगो TL घटेगा तो 3TL हो जाएगा, ये 3TL हो जाएगा। इधर बताओ 8L को मैं उधर फेंक दूंगा तो 24L माइनस 8L कितना हो जाएगा, ये 16L हो जाएगा, 16L, ये 16L हो जाएगा, 16L। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो तुम बताओ मेरा भाई, L से L समाप्त हो गया, L से L समाप्त हो गया, तो T का वैल्यू यहां से कितना बन गया बताना, T का वैल्यू कितना बन गया, ये 16/3 बन गया, 16/3 बन गया, 16/3 बन गया। और जो मैं माना हूं वो घंटा में चल रहा है, घंटा में, T घंटा, वो घंटा में चल रहा है, घंटा में, T घंटा में, तो यहां जो वैल्यू आएगा T का वो घंटे में होगा, घंटा में, तो 16/3 घंटा, 16/3 घंटा होगा। इसको मैं अगर भाग लगाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 × 5 = 15, 5.1/3 घंटा, तो बताओ ना, 5.1/3 घंटा। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो 5 घंटा प्लस का कितना हो जाएगा, 1/3 घंटा, इसे ब्रेक कर सकता हूं, ये 5 घंटा तो है ही है प्लस का,
1/3 घंटा को अगर मैं मिनट में तोड़ूंगा तो 60 से गुना करूंगा, घंटा को मिनट में तोड़ने के लिए 60 से गुना करूंगा, तो 1/3 गुना 60 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। यानी 5 घंटा 20 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। 5 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, 5 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। एक सज्जन ने कुछ बच्चों को दावत निम्न तरीके से करने का फैसला किया। ठीक है, वो टॉफियों को अपने कुल स्टॉक का आधा हिस्सा, उसके पास जितना टॉफी था, कुल स्टॉक में जितना टॉफी था उसका आधा हिस्सा और एक अतिरिक्त टॉफी पहले बच्चे को देता है। ठीक है, पहले बच्चे को दे दिया। कैसे दे दिया, जितना उसका कुल स्टॉक था उसका आधा किया और प्लस में 1 टॉफी पहला बच्चा को देता है। फिर उसके बाद जो बचता है टॉफी, जो बचता है वो शेष स्टॉक जो बचता है उसका आधा हिस्सा और एक अतिरिक्त टॉफी दूसरे बच्चे को दे देता है, और इस फैशन को वो जारी रखता है, इसी प्रकार से वो जारी रखता है, और टोटल 5 बच्चों में इस प्रकार वो बांट देता है टॉफी, और कुल स्टॉक 5 बच्चों में बांटने के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, 5 बच्चों में बांटने के बाद कुल स्टॉक समाप्त हो जाता है, तो शुरू में उनके स्टॉक में कितने टॉफी थे ये बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, बंटवारा कैसे कर रहा है ध्यान से सुनना। मान लो कि उसके पास शुरुआत में n टॉफी है। ठीक है, तो बंटवारा कैसे कर रहा है बताना। जितना उसके पास टॉफी है उसका आधा कर देता है। ठीक है, और प्लस 1 टॉफी दे देता है बच्चे को, प्लस 1 टॉफी पहला बच्चे को दे दिया। इस तरीके से वो बंटवारा कर रहा है। पहला बच्चे को इतना टॉफी दिया, ये पहला बच्चे को मिला, ये पहला बच्चे को मिला। दूसरा बच्चे को कितना मिलेगा टॉफी ये बताओ। तो दूसरा बच्चे को अब बचा उसके पास शेष कितना, तो पहले इतना टॉफी था, इतना तो बांट दिया, इतना तो बांट दिया, n/2 + 1 तो बांट दिया, तो बचा यही, तो इतना बचा उसके पास। अब दूसरा बच्चा को कितना देगा, जितना उसके पास बचा, अरे यही ना बचा उसके पास, तो जितना बचा उसका आधा प्लस का 1 ये दूसरे बच्चा को दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से वो 5 बच्चा को इसी तरीके से टॉफी देता है। ठीक है, जितना उसके पास टॉफी है उसका आधा करता है, प्लस 1 टॉफी देता है, फिर जो बचा फिर दूसरे बच्चे को उसका आधा किया, फिर प्लस 1 टॉफी उसको थमा दिया, फिर जो बचा वो तीसरे बच्चे में उसका आधा किया, प्लस 1 करके उसको थमा दिया। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट में उसके पास 5 बच्चे को बांचने के बाद 5 बच्चे को जब पूरा टॉफी दे देता है, 5 बच्चे तक अगर टॉफी बट जाता है तो उसका पूरा टॉफी समाप्त हो जाता है। अब एक भी टॉफी उसके पास नहीं बचता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुरुआत में उसके पास कितने टॉफी थे। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, शुरुआत में उसके पास कितने टॉफी थे ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और ये क्वेश्चन सब ऑप्शन से ही होने के लिए पैदा हुआ है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि शुरुआत में उसके पास 60 टॉफी है। ठीक है, शुरुआत में उसके पास कितना टॉफी है, 60 टॉफी है, शुरुआत में उसके पास 60 टॉफी है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, 60 टॉफी का बंटवारा 5 बट्टों में करना है, 5 बच्चों में करना है इसके अकॉर्डिंग, और लास्ट में एक भी टॉफी अगर रिमेनिंग नहीं बचेगा तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ पहला बच्चों को वो कैसे टॉफी देगा बताना। पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा, ऑप्शन चेक कर करके फटाफट बनाओ, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, चौथा बच्चा है और 5वां बच्चा है, और लास्ट में 5 बच्चों के बाद 0 बचना चाहिए। टॉफी की संख्या कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। ठीक है, लास्ट में टॉफी की संख्या 5 बच्चा में बटने के बाद टॉफी की संख्या कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो कौन सा ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मान लो कि 60 वो टॉफी उसके पास है, तो पहला बच्चा को कैसे देगा, जितना टॉफी है उसका आधा करेगा, तो टॉफी 60 को है आधा करेगा तो कितना हो जाएगा, 60 का आधा 30 और प्लस 1 देगा, तो पहला बच्चा को 31 टॉफी मिला, 31 मिला। तो बचा उसके पास कितना टॉफी, तो बचा 60 में से 31 घटाओगे तो 60 में से 30 घटाओगे तो 30 और 1 घटाओगे तो 29 बचा, 29 टॉफी बचा। तो यहां पर 29 का आधा करोगे, 29 का आधा तो डेसिमल में नहीं चला जाएगा, ये डेसिमल में नहीं चला जाएगा, इसका आधा टॉफी प्लस 1 देना है तो ये दशमलव में नहीं चला जाएगा, तो ये 60 तो होगा ही नहीं, 60 ऑप्शन छट गया, ये नहीं होगा मेरे भाई, ये डेसिमल में जा रहा है, ये नहीं होगा। जो टॉफी दिया आएगा वो 100 दिया आएगा इंटीजर में, आधा में थोड़ी ना देना है, तोड़ के पूरा 100 दिया आएगा। तो जो टॉफी दी है ना बच्चों के बीच में बांटा जाएगा वो पूरा पूरा मिलेगा ना, आधा दूरा थोड़ी ना मिलना तोड़ तार के, इसलिए इंटीजर जा रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गया। दूसरा है 64,
64 पे दिमाग लगाते हैं, 64 पे कि शुरुआत में उसके पास 64 टॉफी है, तो पहला बच्चा को कैसे देगा, आधा देगा, 64 का आधा 32 और एक एक्स्ट्रा देगा, तो पहला बच्चा को कितना मिला, 33 मिला, 33 मिला। तो उसके पास बचा कितना टॉफी, 64 था, 33 पहला बच्चा को बांट दिया, तो बचा कितना, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 31 टॉफी बचा। 31 टॉफी बचा तो दूसरे बच्चा को कैसे देगा, जितना बचा उसका आधा करेगा प्लस 1 करेगा। तो तुम बताओ यहां पर भी तो दशमलव में आ जाएगा, इस बच्चा को कितना टॉफी मिलेगा, 15.5 16.5 को टॉफी, 16.5 को टॉफी थोड़ी ना बांटना है, पूरा बांटना है ना, एगो टॉफी को आधा थोड़ी ना तोड़ना, पूरा बांटना है। तो ये ऑप्शन भी हमारा उठपुटांग है, ये भी छट जाएगा। इंटीजर आना चाहिए, बच्चों को मिलने वाला टॉफी की संख्या इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक 100 अंक आना चाहिए, तभी वो सही होगा। ये वाला भी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, 2 ऑप्शन मेरा निपट गया। तीसरा 62 है, अगर मैं मानता हूं कि शुरुआत में उसके पास 62 टॉफी है, 62, पहला बच्चा को कैसे देगा, 62 का आधा करेगा, 62 का आधा करेगा तो कितना हो जाएगा 31, 62 का आधा करेगा तो 31 हो जाएगा, प्लस का 1 टॉफी देगा, तो पहला बच्चा को कितना मिला, 32 मिला, 32, पहला बच्चा को 32 मिला, ठीक है। फिर उसके बाद रिमेनिंग कितना बच गया बताना, ये 0 हो गया, 0 30 बच गया, 30 रिमेनिंग बच गया अब टॉफी, तो दूसरा बच्चा को देगा कैसे, जो रिमेनिंग बचा उसका आधा करेगा, तो 15 हो गया, प्लस 1 देगा, तो दूसरा बच्चा को कितना मिला, 16 मिला, 16 मिला, 16 मिला, 16। अब उसके पास कितना टॉफी बच गया बताना, अब उसके पास कितना टॉफी बच गया, पहला बच्चा को 32 दिया था, दूसरा बच्चा को 16 दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, 32 और 16 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 टॉफी तो वो 2 बच्चे में बांट दिया, तो बचा कितना, 62 में से 48 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 14 नहीं हो जाएगा, 12 से 8 गया 4 5 14 हो जाएगा, 14 टॉफी बचा। तीसरा बच्चा को कैसे देगा, जो बचा उसका आधा करेगा, 14 का आधा करेगा 7 और 1 बढ़ाएगा 8, यानी तीसरा बच्चा को वो 8 टॉफी दिया, 8 टॉफी दिया, ठीक है मेरे भाई, 8 टॉफी दिया। तो तीसरा बच्चा को 8 टॉफी देने के बाद उसके पास बचा कितना, कितना टॉफी बताना, ये 3 टॉफी तो बांट दिया, 32 16 48 और 48 और 8 कितना हो जाएगा बताना, 56 हो जाएगा, 56 टॉफी तो बांट दिया, तो बचा कितना उसके पास, 6 टॉफी बचा, 6 टॉफी बचा, अब उसके पास 6 टॉफी ही बचा, 6 टॉफी ही बचा। चौथे बच्चे के पास जाएगा, 6 टॉफी का आधा कितना होता है, 3 टॉफी प्लस का 1 टॉफी देगा, तो ये चौथे बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा, 4 टॉफी मिलेगा, 4 टॉफी मिलेगा, 4 टॉफी मिलेगा, ठीक है, ठीक है। सबको इंटीजर में टॉफी मिलता जा रहा है, 4 टॉफी मिलेगा चौथे बच्चे को, तो 4 टॉफी बांटने के बाद चारों बच्चों के बीच में टॉफी बट गया, तो टोटल कितना टॉफी वो बांट लिया बताना, 32 16 कितना हो जाएगा, 48 48 8 56 56 4 कितना हो जाएगा 60, यानी 60 टॉफी वो निपटा दिया, चारों बच्चों में मिलाकर 60 टॉफी बांट दिया, वो 60 टॉफी बांट दिया, बच गया 2 टॉफी, अब 2 ही टॉफी बच गया, और बच्चा कितना बच गया, 1 बच्चा बच गया, ठीक है। 1 बच्चा बच गया तो बंटवारा कैसे करेगा, जितना टॉफी बचा उसका आधा करेगा, तो 2 टॉफी बचा हुआ है तो 2 का आधा करेगा तो 1 टॉफी प्लस एक्स्ट्रा देगा 1, तो 1 प्लस 1 लास्ट वाला बच्चा का 2 टॉफी मिलेगा, लास्ट वाला बच्चा को 2 टॉफी मिलेगा, और 2 टॉफी जब मिल जाएगा लास्ट वाला बच्चा को, तो ये टोटल का टोटल जो टॉफी बचेगा पांचों बच्चा के बीच में, ये सबको जोड़ेगा, ये सबको जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 62 टॉफी बट गया, वो इसका टोटल टॉफी समाप्त हो जाएगा, लास्ट वाला बच्चा को 2 ही मिलेगा और 2 ही टॉफी मिलेगा लास्ट वाला बच्चा को, और इसका पूरा स्टॉक खाली हो जाएगा। पूरा स्टॉक खाली होने के बाद टॉफी की संख्या कितना आ गया, 0 आ गया, 0। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। 62 नंबर क्या है, करेक्ट है, ये 59 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। 59 का मैं आधा करूंगा, शुरुआत में ही इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। 59 का मैं जैसे ही आधा करूंगा तो ये 100 अंक आएगा नहीं, तो पहली ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो 62 को हमारा आंसर सही हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग सब चीज संतुष्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ये हुआ इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने का तरीका, ये हुआ इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने का तरीका। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकता हूं बिना ऑप्शन का, तो कैसे करूंगा ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन का करूं तो मैं कैसे करूंगा, इस बात को ध्यान से सुनना। देखो बंटवारा कैसे कर रहा है, वो बंटवारा कैसे कर रहा है, बंटवारा ऐसे कर रहा है, आधा कर रहा है प्लस 1 दे रहा है, प्रत्येक बच्चा में यही कर रहा है, आधा कर रहा है प्लस 1 दे रहा है, आधा कर रहा है प्लस का 1 दे रहा है, आधा कर रहा है प्लस का 1 दे रहा है, 5 बार ये अक्सर मार रहा है, वो आधा कर रहा है प्लस 1 दे रहा है, 3 बार हो गया, आधा कर रहा है प्लस का 1 दे रहा है, 4 बार हो गया, और लास्ट में भी आधा किया प्लस 1 दिया, 5 बार हुआ, ठीक है। ये 5 बार एक्शन किया, ठीक है, 5 बार एक्शन किया। तुमको इस क्वेश्चन को उल्टा बनाना है, उल्टा तुमको उल्टा बनाना है। वो बांट कैसे रहा है, सीधा, लेकिन क्वेश्चन तुमको करना है तो उल्टा चलना होगा, उल्टा। वो आधा प्लस 1 कर रहा है, वो आधा प्लस 1 कर रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, टॉपिक की संख्या 0 आ रहा है। वो शुरू में आधा प्लस 1 आधा प्लस 1 आधा प्लस 1 आधा प्लस 1 आधा प्लस 1
5 बार किया, लास्ट में टॉपी की संख्या 0 आया। लेकिन तुमको उल्टा करना है। तुमको उल्टा कैसे करना है? तुमको टॉपी की संख्या 0 है, तुमको क्या करना है, वो आधा कर रहा है और 1 जोड़ रहा है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है इसमें, तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनना, तुमको उल्टा काम करना है। तुमको उल्टा काम कैसे करना है इसमें, तुमको क्या करना है, उल्टा काम 5 बार तुमको काम करना है। इसमें +1 जोड़ना है, +1 जोड़ना है, 2 से गुना करना है, +1 जोड़ना है, 2 से गुना करना है। तुमको ये काम 5 बार करना है, +1 करना है, 2 से गुना करना है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। ये 0 है, 0। हम पहला बार काम करेंगे, क्या करेंगे, +1 करेंगे, +1 करेंगे और 2 से गुना करेंगे। वो 1/2 से गुना, आधा कर रहा था मैं, 2 से गुना करूंगा, +1 करूंगा, फिर 2 से गुना करूंगा, +1 करूंगा, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 की गुना 2 से करूंगा तो 2 हो जाएगा, 1 की गुना 2 से करूंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार एक्शन मैंने कर लिया। फिर तुमको दोबारा एक्शन करना है, +1 करना है, 2 से गुना करना है, तो 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6। ये दोबारा एक्शन हो चुका है, दोबारा एक्शन हो चुका है, ठीक है, ठीक है। ये काम तुमको 5 बार करना है, 2 बार हो गया। इसके बाद तुमको क्या करना है, फिर से +1 करना है, 2 से गुना करना है, तो 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो तिबारा एक्शन हो गया, 3 बार एक्शन हो चुका है। ये काम तुमको 5 बार करना है। चौथा में क्या करना है, +1 करना है, 2 से गुना करना है, तो 14 × 15 दूना 30 हो जाएगा, 30, 30। ये कई बार एक्शन हो गया बताना, ये कई बार एक्शन हो गया, 1 2 3 4 बार हो गया। बस लास्ट एक्शन मारना है। तुमको क्या करना है, +1 करना है, 2 से गुना करना है, 30 में +1 करेगा 31, 31 में 2 से गुना करेगा तो 62। तो उसके पास शुरुआत में कितना टॉपी था, 62 टॉपी था, 62। ये आ गया, ये आ गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुमको ये उल्टा समझ में नहीं आया होगा, इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका से करने का तरीका ऑप्शन ही है, ठीक है। इसलिए मैं ऑप्शन पे ज्यादा दिमाग लगाया हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुमको ये उल्टा प्रोसेस नहीं समझ में आया है तो बाहर में जाए, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को तुम पिक कर लेगा ना, ठीक है। चलो मेरे भाई, ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे का क्वेश्चन मैं अगले क्लास में करूंगा। इसमें लगभग 7-8 क्वेश्चन और रह गया हुआ है। अगले क्लास में मैं ये सीट पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।